Hello, is my voice audible? Yes, sir. Very good morning everyone. ओके अच्छा, अभी वॉइस आ रही है ना सभी को? देखो, तीन चीजें क्लियर कर दो एक बार तो। Yes, वॉइस आ sir. रही है कि नहीं आ रही है, स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है, और मेरा वीडियो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? तो तीनों चीजें अभी मैंने ऑन कर रखी है। आई होप आपको तीनों चीजें विजिबल होगी। तीनों चीजें दिख रही हैं। ओके, गुड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, तो हम प्रोजेक्ट खोल लेते हैं हमारा और स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आई होप सभी कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में ना हमने ये जो आर्किटेक्चर होता है बाय डिफॉल्ट, जो स्ट्रक्चर आता है प्रोजेक्ट का, वो हमने देख लिया था कि इसमें क्या क्या चीजें होती है, कहाँ क्या मिलता है आपको, जितना आपको बेसिकली जानना है। ठीक है, बाकी कुछ चीजें क्या होगी कि जब थ्रू द टाइम हम प्रोजेक्ट्स पे वर्क करेंगे तो इनमें कुछ चीजें हम ऐड ऑन करेंगे, कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी तो हम उसमें अपडेट करेंगे। तो आपको एक और आइडिया ब्रीफ में, मतलब डिटेल में लग जाएगा। ठीक है, एक ब्रीफ आइडिया आपको लग गया होगा, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी होता है जब हम एक फ्लटर एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं और उनको एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ आपको चीज बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहली चीज जो हम आज करने वाले हैं वो है हमारा डिवाइस मैनेजर। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करी थी, बट फिजिकल डिवाइस के लिए मैंने कहा था कि आपको मैं लाइव बताऊंगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने अपने फोन के अंदर ना, एक सेकेंड मैं शेयरिंग ऑन करता हूँ। अभी आई विल बी शोइंग माई फोन स्क्रीन। तो प्लीज कंफर्म अगर आपको मेरी फोन की स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है। इज माई स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. तो अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने फोन को कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको नीचे देखो डेवलपर ऑप्शंस दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना सभी को डेवलपर ऑप्शंस? ये क्योंकि मैंने ऑन कर रखे हैं इसलिए हमको डेवलपर ऑप्शंस दिख रहे हैं। आपको ये ऑन करने पड़ेंगे, तो पहले मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, हम वापस ऑन करके आते हैं। मैं बाहर आऊंगा ना तो ये सेटिंग मेरे को मिलेगी नहीं, थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ेगा। एंड इफ आई गो बैक एंड कम अगेन तो ये सेटिंग हट जाएगी। ठीक है, तो चली गई। देखो, अबाउट फोन के नीचे एक सेटिंग आ रही थी विच वाज डेवलपर ऑप्शंस, तो वो भी नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, अबाउट फोन में जा रहे हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं कि आइदर बाय यूएसबी केबल और बाय वाईफाई डिबगिंग हम हमारे फोन को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, फोन को कनेक्ट करने के बाद में हमको क्या करना है, हमारी जो ऐप हम बिल्ड कर रहे हैं उसको हम रन कर पाएंगे। ठीक है, तो दोनों तरीके बताऊंगा मैं आपको कि वाईफाई से कैसे कनेक्ट करना है और यूएसबी से कैसे कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो आपको डेवलपर ऑप्शंस को ऑन कर लेना है। आप डेवलपर ऑप्शंस कैसे ऑन होंगे, तो अबाउट फोन के अंदर आ जाना है। जैसे कि मैं आया हूँ यहाँ पे, नीचे आपको अबाउट फोन मिलेगा। एंड ये वेरी कर सकता है अलग अलग मॉडल के हिसाब से। आप अबाउट फोन के अराउंड ही जाना है आपको। अब अबाउट डिवाइस हो सकता है, कुछ अलग नाम से हो सकता है, बट आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन होगी। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन के अंदर गए, यहाँ पे आपको मल्टीपल जगह हर एक पे टैप करके देखना है। यहाँ पे तो हमारा वर्जन खुल जाएगा, ये कर्नल वर्जन है, बिल्ड वर्जन है। अगर इस पे डबल डबल डबल, ये देखो आ गया, वन स्टेप अवे। अभी देखो आपके सामने स्क्रीन ब्लैंक हो गई होगी, क्योंकि ये मेरे से पासवर्ड पूछ रहा है अपनी स्क्रीन का। मतलब मेरा जो फोन का पासवर्ड है ना, वो मुझसे पूछ रहा है कि अगर आप वो पासवर्ड जानते हो तभी आप इसको अनेबल कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। और नीचे आएगा डेवलपर मोड हैज बीन अनेबल्ड। ठीक है, तो अभी हमारी डेवलपर मोड वाली सेटिंग्स जो है वो ऑन हो चुकी है। और जब मैं वापस बैक आऊंगा तो
फिर से मेरे को सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में अगर देखूं मैं तो नीचे डेवलपर ऑप्शंस आ गया। हो सकता है आपके केस में ये एडिशनल सेटिंग्स में हो, ठीक है, या ये किसी और सेटिंग्स में मिले आपको, बट इस तरीके की सेटिंग्स होगी जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, डेवलपर ऑप्शंस, ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। इस पे हम टैप करते हैं, ये सेटिंग ऑन हो चुकी है। अब इसमें करना क्या है आपको, अगर तो आपके पास में 11 या 11 वर्जन से अबव है तो यहाँ पे वाईफाई डिबगिंग भी मिलेगा, तो आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो अगर आपके पास में 11 से नीचे वाला वर्जन है और आपके पास में यूएसबी केबल है तो यहाँ पे एक यूएसबी डिबगिंग होगा, ये देखो, इसको आपको ऑन कर लेना है। अलाउ ओके के लिए पूछ रहा है, ओके कर दो। ओके करने के बाद में आपकी जो यूएसबी केबल है, मेरे पास में अभी है नहीं यूएसबी केबल, पता है ना आप सभी को, वो यूएसबी केबल आपको लेनी है। एक लैपटॉप में कनेक्ट होगी और एक आपके लैपटॉप या पीसी जिस पे भी आप कनेक्ट कर रहे हो, और एक आपके फोन में कनेक्ट होगी, ठीक है। फोन में कनेक्ट होने के बाद में ऑटोमेटिकली एक पॉपअप आएगा यहाँ पे कि ये डिवाइस है कि आप इसको अलाउ करना चाहते हैं, तो उसको ओके कर देना है। ओके करते ही आपका डिबग मोड में एंड्रॉयड फोन जो है वो लैपटॉप के लिए अवेलेबल हो जाएगा। अब एंड्रॉयड स्टूडियो उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा और वहां पे आपके एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर वो दिखा देगा कि ये फोन की बात कर रहे थे अपन, ठीक है। नहीं तो अगर आपके पास में 11 या 11 से अबाव वर्जन है तो यहाँ नीचे आ रहा है, देखो, वायरलेस डिबगिंग दिख रहा है आपको, दिस इज वायरलेस डिबगिंग, ठीक है। तो इसको भी मैं ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे आ रहा है, देखो, जैसे मैंने इसको किया तो ये मेरा वाईफाई एड्रेस, और ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो सिस्टम का वाईफाई है, पहले मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे सिस्टम का वाईफाई है WS क्यूबटेक AC10 5G, और इस पे मैंने किससे कर रखा है, तो मैं वाईफाई में जाता हूँ पहले, और वाईफाई में मैंने सिर्फ AC10 कर रखा है, तो AC10 5G से मेरे को कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को पासवर्ड चाहिए। तो हम यहाँ पे AC10 से कनेक्ट करें, AC10 कर लिया है और मेरे फोन निकलाते भी भैया AC10 है, अंतिम ठीक फोन है। डाल हेलो, आवाज आ रही है ना आपको? हाँ आ रही है। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ, हाँ अभी दिख रहा होगा स्क्रीन शेयरिंग, क्योंकि मैंने नेटवर्क चेंज किया ना। एक सेकंड यार, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही मेरे पास में। ब्लूटूथ ऑन है क्या? यस, ओके। तो अभी आपको स्क्रीन विजिबल है। मैंने क्या किया, वाईफाई चेक कर लिया कि भाई मेरे लैपटॉप के अंदर या पीसी के अंदर जो वाईफाई है वो ही सेम वाईफाई इसमें कनेक्टेड होना चाहिए। फिर मैं क्या करूंगा, यूएसबी डिबगिंग नहीं, वायरलेस डिबगिंग को ऑन करूंगा, ऑलवेज अलाउ ऑन दिस नेटवर्क, और यहाँ पे आ गया, देखो, WS क्यूबटेक AC10 है, आपके लैपटॉप या पीसी में भी यही वाईफाई से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, आप ये भी कर सकते हो कि आप अपना हॉटस्पॉट क्रिएट करके दोनों को कनेक्ट करवा सकते हो कि ये इसका हॉटस्पॉट है और अपने लैपटॉप को बोलो इसी से कनेक्ट करे। बट बेटर तरीका, यहाँ पे कई बार प्रॉब्लम्स आती है, डिस्कनेक्शन हो जाते हैं, तो बेटर तरीका है कॉमन वाईफाई से कनेक्ट करो, एक थर्ड वाईफाई हॉटस्पॉट क्रिएट करो। जैसे आपके घर के अंदर एक दूसरा फोन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपके थर्ड मोबाइल फोन है, उसके अंदर आपने हॉटस्पॉट क्रिएट किया, उससे आप अपने लैपटॉप को भी कनेक्ट कर रहे हो और अपने मोबाइल को भी कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। फिर ऑलवेज अलाउ ऑन दिस नेटवर्क एंड अलाउ अलाउ करने के बाद में वायरलेस डिबगिंग ऑन हो चुकी है, ठीक है, और ये कुछ स्क्रीन आएगी। अब चलते हैं हम वापस हमारे स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे। तो मैंने तो देखो बाय डिफॉल्ट कनेक्ट कर रखा है, तो ऑटोमेटिकली देखो मेरा फोन के आगे ग्रीन डॉट आ गया कि ये फोन कनेक्शन में आ चुका है। नहीं तो आपको क्या करना होगा, पहली बार करने के लिए पेयर यूजिंग वाईफाई पे जाना है, और जैसे कि मैंने आपको उस यूआई में दिखाया, ये आपके विंडो पे आएगा इस लैपटॉप के अंदर या पीसी के अंदर, और ऐसे ही अगर मैं वापस अपने फोन पे जाऊं तो फोन पे आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे करूंगा पेयर डिवाइस वाया QR कोड, और अगर मैं इसको शेयरिंग ऑफ करता हूं, मेरी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं, तो मेरे सामने आएगा ये, और फिर मेरे को क्या करना होगा, स्कैन करना होगा। जैसे ही मैं स्कैन करूंगा तो ये देखो आ गया, ये मैंने स्कैन किया, स्कैन करते ही इसने मेरे को बता दिया सैमसंग SM N970F कनेक्टेड, क्लोज, कनेक्ट हो चुका है। और आप पाओगे कि आपके ऊपर डिवाइस भी आ चुकी है, ये देखो आ गई, ये है रनिंग डिवाइसेस, ठीक है, दीज आर दी अवेलेबल डिवाइसेस। एंड यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप और किस तरीके से अपने डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो, तो वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिलेंगे। कुछ ट्रबल शूट करना है तो आप यहाँ पे डिवाइस के कनेक्शंस को ट्रबल शूट कर सकते हो, जैसे कि आप नॉर्मली ट्रबल शूट करते हो। मतलब आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कनेक्टिविटी में, तो यहाँ पे आप सेटिंग्स को रिफ्रेश कर सकते हो, डिफॉल्ट सेटिंग्स में ला सकते हो, वो सारा ट्रबल शूट का प्रॉब्लम यहाँ रिजॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये हमारा फोन सेलेक्ट हो चुका है,
और अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पे रनिंग डिवाइसेस, अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो के लेटेस्ट वर्जन पे हो तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा रनिंग डिवाइसेस। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो फिर से आएंगे अपन यहाँ पे व्यू के अंदर, टूल विंडोज के अंदर, और यहाँ पे आपको रनिंग डिवाइसेस मिलेगा। देखो ये रहा, दिख रहा है। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखता है तो इससे क्या फायदा होगा, जो मैंने आपको बताया। एक फायदा होता है कि यार जब मैं अपने लैपटॉप के ऊपर और साथ में मोबाइल के ऊपर टेस्ट कर रहा होता हूँ तो मेरे को ऐसे ऐसे देखना पड़ता है इधर उधर, क्योंकि फोन तो साइड में पड़ा होता है। तो या तो मैं क्या करता हूँ, स्टैंड लगा लेता हूँ साइड में और उस स्टैंड पे रख के और ये करता हूँ, ताकि मेरे को ज्यादा मेरी गर्दन को स्विच ना करना पड़े, मेरे को सिर्फ आंखों से पता लग जाए कि हाँ जो मैं चेंजेस कर रहा हूँ वो अप्लाई हो रहे हैं, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इससे बेटर ऑप्शन है कि रनिंग डिवाइसेस पे आप टैप कर दो। रनिंग डिवाइसेस क्या करता है कि जो भी आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा ना उसको कास्ट कर देगा। जैसे अभी मेरी स्क्रीन पे ये चल रहा है, कास्टिंग हो गई। अभी मैं यहाँ से इस लीव मीटिंग को लीव कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी मेरी स्क्रीन आ गई, ये मेरा रियल फोन है। ठीक है, रियल स्मार्टफोन है जो मैं चेक करना चाहता हूँ, और मैंने फोन को रख दिया साइड में। ठीक है, अब मैं जो भी करना चाहूँ मैं इस फोन के ऊपर अपने आप से भी कर सकता हूँ। तो ये मेरी टेस्टिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आपके पास में रियल डिवाइस है तो वाईफाई से कर सकते हो। ये भी बेस्ट ऑप्शन है कि आपको यूएसबी केबल की भी जरूरत नहीं। कई बार यूएसबी केबल में प्रॉब्लम होती है कि एक रेंज हो जाती है कि आपको इतनी रेंज के अंदर ही अपने फोन को रखना पड़ेगा, क्योंकि कनेक्टिविटी है, तार रहेगा आपका, और थोड़ा सा भी डिस्कनेक्शन हुआ तो बाहर निकल जाएगा। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो कि अगर आपके पास में 11 या 11 वर्जन से अबाव है तो आप इस तरीके से वाईफाई डिबगिंग भी कर सकते हो। और आजकल हर जगह वाईफाई का ऑप्शन मिल जाता है। आपके फोन में वाईफाई कनेक्ट करने का ऑप्शन होगा, आपके लैपटॉप में, पीसी में वाईफाई का, हाँ पीसी में वाईफाई का नहीं है तो आप एक डोंगल आता है, छोटी सी पेन ड्राइव जैसा आता है, वो आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा। ऐड ऑन करते ही उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा उसके ड्राइवर्स को, फिर आपका पीसी भी अवेलेबल हो जाएगा टू कैच दी वाईफाई नेटवर्क्स। यस शिखर। सर ये वाईफाई केबल में इतना स्टेबल नहीं रहता है सर, जितनी बार भी कनेक्ट करते हैं मतलब एक बार होता है एक बार नहीं होता है। वो आप माइट भी ना, हॉटस्पॉट आप कैसे कर रहे हो, अपना वाईफाई हॉटस्पॉट क्रिएट कर रहे हो? नहीं सर, वो वाईफाई से कनेक्ट करके करता हूँ अगर जियो फाइबर। प्रॉब्लम्स आती है आपको, बार बार डिस्कनेक्शन होते हैं? ना सर, कनेक्ट होने में टाइम लगता है, कभी कभी नहीं होता, कभी कभी हो जाता है। नहीं यार, पहले प्रॉब्लम थी। आप अगर एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन को यूज कर रहे हो एंड्रॉइड स्टूडियो का, तो उसमें इन्होंने रिजॉल्व कर दिया है। जब नया नया आया था ना, या आया था मेरे ख्याल से सी वर्जन में या बी वर्जन में, तो वहां जब नया नया आया था तो उस समय प्रॉब्लम थी जो आप कह रहे हो ना, वो प्रॉब्लम थी। लेकिन अभी जो नया अपडेट आया ना उसमें मेरे को तो अभी जितने प्रोजेक्ट्स पे मैं वर्क कर रहा हूँ, टचवुड कभी प्रॉब्लम आई नहीं है इतनी। ठीक है, हाँ ये जरूर प्रॉब्लम आती है कि जब मैं एक हॉटस्पॉट क्रिएट करता हूँ अपने फोन के अंदर और उनसे कनेक्ट करके करने की कोशिश करता हूँ तो कई बार फ्लक्चुएशन देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ मैंने स्मूथ पाया इसको कि भाई जब भी आप वाईफाई पे कनेक्टेड हो आप अपना प्रोसेसिंग करो। हाँ आप बहुत, एक होता है ना कि आप काम कर रहे हो और आपने टेस्ट ही नहीं किया हो, मतलब आइडियल पड़ी आपकी, तो उस केस में हो सकता है कि अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाए। वो भी बहुत रेयर सिचुएशन है। अगर आप इसको कंटिन्यूअस वर्किंग में रखोगे कि भाई यहाँ पे आप रन कर रहे हो, यहाँ देख रहे हो, यहाँ रन कर रहे हो, यहाँ देख रहे हो, कंटिन्यूअस काम में आ रहा है, तो आपके कनेक्टिविटी डिस्कनेक्शन नहीं होगा। अगर हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हो कि अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर एक ऑप्शन होता है फाइल के अंदर जाके, इनवैलिडेट कैशे एंड रीस्टार्ट। ठीक है, एंड अपने पहला काम तो ये कर सकते हो। दूसरा काम क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जितनी भी डिवाइसेस है ना आपकी, पूरा ट्रबल शूट कर लो। ये डिवाइस का डिवाइस मैनेजर में जाओ, यहाँ से डिलीट मार दो अपने डिवाइसेस को जो जो भी रिकॉग्नाइजेशन में आ चुकी है, इनको डिलीट मारो। आपके वाईफाई वाला जो सेटिंग है ना उसमें भी ये ऑप्शन होगा। मैं एक बार वापस दिखाता हूँ आपको। ये देखो रनिंग डिवाइसेस में अब हमारे पास में स्क्रीन कास्ट हो गई ना, तो मैं यहीं पे दिखा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप सेटिंग्स में जाओगे ना तो डेवलपर ऑप्शन में जाना है। मतलब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप एक बार क्लीन कर दो सबको। वायरलेस डिबगिंग पे ये देखो, ये मेरे डिवाइसेस आ रहे हैं यहाँ पे, डेल @रौनक ड्रॉइड, ये वाले, इनको आप डिलीट मार सकते हो। फॉरगेट फॉरगेट करने के बाद में वापस एक फ्रेश कनेक्शन करो, फिर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, मतलब ये मेरे को बेटर ऑप्शन लगता है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम्स आती है तो आप यूएसबी केबल से कर सकते हो, बट मैंने अभी रिसेंटली इस पे स्विच कर लिया, मेरे लिए काफी ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि आप देखो ना कितना आसान हो गया। आप यहीं पे अब सारा ऐप चल रहा है। अभी मैं आपको ऐप चला के दिखाऊंगा। अब ये वर्चुअल डिवाइस नहीं है, लेकिन एज अ एक्ट कर रहा है कि वर्चुअल डिवाइस है। एक्चुअल में ये मेरी लाइव डिवाइस है जो यहाँ पे देखो रन हो रही है। ये सेम डिवाइस मेरे फोन के ऊपर जो चल रहा है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, कास्ट हो रहा है। और ये हम जैसे ही यहाँ पे रन करेंगे, यस नीलेश आपने भी हैंड रेस कर रखा है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। सर ये एंड्रॉइड 10 पे वर्क करेगा? एंड्रॉइड 10 पे नहीं, एंड्रॉइड 10 पे वर्क नहीं करेगा बाय डिफॉल्ट। ऑप्शन नहीं आता है एंड्रॉइड 10 में, एंड्रॉइड 11 और उसके अबाव वर्जन में आता है। एंड्रॉइड 10 पे आपको एक एक्सटेंशन लेना पड़ेगा, मतलब अपने इसके एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए, मोबाइल के उसको अंदर? वाईफाई,
नहीं मोबाइल के अंदर नहीं, एंड्रॉइड जी। स्टूडियो के अंदर वाईफाई एडीबी। आपको यहाँ जाना है, सेटिंग्स में जी। जाना है, और यहाँ पे वो थोड़ा फ्लक्चुएटिंग है तो मैं प्रिफर नहीं करूंगा। तो आप जब आपका अपडेट आ जाए 11 वर्जन वाला तब आप उसको यूज करें। बट अगर अल्टरनेट अगर आपको चेक करके देखना है वाईफाई के ऊपर तो आपको प्लगइन्स पे जाना है। सर मेरा फोन रूट कर लिया ना मैंने, तो सारा अपडेट वो 10 के बाद बंद हो गया है। तो अब रूट कर लिया है तो नया वर्जन देख लो, अगर आपके डिवाइस के लिए मिल रहा है XD डेवलपर पे जाके रिसर्च कर लो, मिल जाएगा। तो आपके 11 वर्जन की एक रूट फाइल मिल जाएगी आपको। आपको सिर्फ मिल जाएगी पर IMI नंबर उड़ जाता है सर, मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम हो गया, इशू है। अच्छा अच्छा, तो तो ओके, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ अल्टरनेट। वाईफाई मार्केट प्लेस पे जाना है, ये देखो एंड्रॉयड वाईफाई एडीबी। पहले मैं भी इसको यूज करता था जब तक ये ऑप्शन एंड्रॉयड में नहीं है, मतलब एंड्रॉयड स्टूडियो में नहीं आया। तो अगर आपके पास में एंड्रॉयड 11 वर्जन नहीं है आपके पास में, ठीक है, तो आप जी। ये काम कर सकते हो, कनेक्टिविटी बना सकते हो आप। फिर उसको उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके आईपी एड्रेस और आपका एक पोर्ट एड्रेस मिलेगा, वो आपको यहाँ पे टर्मिनल के थ्रू भी आप कर सकते हो। वाईफाई एडीबी डायरेक्ट कनेक्टिविटी कर देगा, टर्मिनल के थ्रू भी कुछ कमांड होते हैं एडीबी कनेक्ट करके, और आपको वहाँ पे पोर्ट एड्रेस और आईपी एड्रेस डालना होता है, और जैसे ही आप करोगे तो आपका कनेक्टिविटी बन जाएगा। ठीक है, इसके थ्रू भी कर सकते हो। मतलब जब ये ऑप्शन नहीं आया था ना, 10 वर्जन था मेरे पास में, 8 वर्जन था, मैंने ये वाईफाई कनेक्टिविटी कर रखी है। ठीक है, ओके अच्छा। नीलेश। जी सर, तो कोई इशू नहीं होगा ना सर बस? नहीं कोई इशू नहीं होगा, विदाउट। बस फ्लक्चुएशन आ सकता है आपको, मतलब स्टेबलनेस नहीं दिखे, वो इशू रह सकता है, जो कि मेरे को उस समय तो फर्क। इससे अच्छा तो सर मेरा लैपटॉप ही ठीक है, जब स्टेबल नहीं दिखेगा तो। हाँ तो मतलब अगर आप ट्राई करो, देखो ये फर्क पड़ता है ना, आप ट्राई करो, क्या पता आपको ऑप्शन मिल जाए, ये भी अपडेट हुआ हो प्लगइन, इसमें भी कनेक्टिविटी कंटिन्यूस हो। तो ट्राई करने से पता चलेगा, ट्राई करो, अगर आपको लगता है तो आप नॉर्मली अपने केबल पे स्विच हो जाओ, नहीं तो वाईफाई से काम चल रहा है तो वाईफाई से चला लो। ठीक है नीलेश। हेलो, यस ईशान। सर ये दो चीजें है ना, एक तो ये है कि वाईफाई से कनेक्ट कर पा रहे हैं हम वायर निकाल के, और दूसरी हाँ चीज ये है कि हम कास्ट कर पा रहे हैं, हाँ, ये दो राइट? अलग अलग तो चीज है। हाँ, तो ये जो आप वर्जन वाला बात बता रही है वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए ना, कास्टिंग के लिए नहीं। हाँ हाँ, वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए। रनिंग डिवाइसेस में अगर आपने यूएसबी डिबगिंग भी कर रखी है, मतलब यूएसबी से भी कनेक्ट कर रखा है, तो भी आपका कास्ट हो जाएगा। अच्छा, ये कास्टिंग वाला थोड़ा वापस बताएंगे सर, मैं थोड़ा देखो कास्टिंग में स्क्रीन थोड़ा कुछ नहीं छोटा। करना है। कास्टिंग में देखो यहाँ रनिंग डिवाइसेस है, यहाँ देखो मेरे, जी आप डिवाइस मैनेजर पे हो, ठीक है, जी डिवाइस मैनेजर में आपको ये ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे आपके पास में देखो रनिंग डिवाइसेस आ रहा है। रनिंग डिवाइसेस पे आप टैप करो तो ऑटोमेटिकली जो भी जी रनिंग डिवाइसेस होगी ना, जो आपके रन हो रही होगी यहाँ पे, ये देखो जी ये रनिंग जी डिवाइसेस, इनमें से आप सेलेक्ट कर जी सकते हो कौन सी दिखानी है। अब जैसे यहाँ पे वर्चुअल डिवाइस भी है तो मैं स्विच कर सकता हूँ वर्चुअल डिवाइस में और मेरी रियल डिवाइस में। ठीक है, तो जो भी डिवाइस कनेक्टेड होगी रनिंग मोड में वो यहाँ दिख जाएगी, वो अपना ऑटोमेटिकली कास्ट हो जाएगी। हाँ ये जरूर होगा कि जब आप ये कास्टिंग कर रहे होंगे यूएसबी डिबगिंग से, हालांकि वो सेटिंग मिल जाती, बट एक बार के लिए आपके डायलॉग बॉक्स आ सकता है नीचे स्क्रीन कास्ट करने का। आप परमिशन देते हो क्या? जैसे ही आप अलाउ कर दोगे तो आपको परमिशन मिल जाएगा और आपको पूरा का पूरा फोन का जो स्क्रीन है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। अब हम इसको रन करके देखते हैं, जो हमने बेसिक प्रोजेक्ट बना रखा है जो स्टार्टिंग में आया था, चेक कर लेते हैं कैसे रन होता है। तो सिंपल सा अपन को यहाँ पे देखो ऊपर रन ऐप का ऑप्शन आता है, ठीक है, इस पे आपको टैप कर देना है। बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे ना आपका फोन जिस पे आपको रन करना है वो वाला होना चाहिए। अभी तो देखो हमारे पास में रनिंग डिवाइसेस एक ही है, आप जब काम कर रहे होंगे तो हो सकता है कि आपके पास में मल्टीपल रनिंग डिवाइसेस हो, मल्टीपल वर्चुअल डिवाइसेस हो, तो वो सारी रनिंग डिवाइसेस के अंदर आएगी, जिनके अंदर भी ग्रीन डॉट लगा हुआ है ना, दोज आर रनिंग डिवाइसेस। ठीक है, ये जो है वो अवेलेबल डिवाइसेस है। अवेलेबल डिवाइसेस का मतलब क्या है, इनको आप चला सकते हो, ये ऑप्शन है आपके पास में, लेकिन अभी चल नहीं रहे हैं। ठीक है, जब चल रहे होंगे ऑन कर दिया होगा तो ये भी यहाँ से हटके यहाँ आ जाएंगे। अब इसमें अच्छा हमने कुछ चेंज किया है क्या? ओके, हमने कल पर्पल वाली फाइल को चेंज किया था ना कलर्स के अंदर। रिसोर्स, तो ये पर्पल 200 कहीं और भी यूज में आ रहा है। ये देखो तो यहाँ पे एरर आ गई,
इस वजह से वो रन नहीं हो पाया, क्योंकि हमने कल, याद है आपको क्लास में मैंने पर्पल 200 को चेंज कर दिया था विथ प्राइमरी कलर। ठीक है, तो अब ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई और अपन रन करते हैं। तो जो भी आपकी रिसोर्स रिलेटेड एरर होगी ना, वो रन करने पे ही आएगी। अभी भी हमने कहीं ना कहीं कुछ चेंज कर रखा है। अच्छा, कल लोटी वाला भी मैंने आपको बताया था ना। ओके ओके, एक सेकंड देना मेरे को। यहाँ पे मैंने आपको ये करवाया था। अभी हमको इसकी जरूरत नहीं है, तो हम जब एग्जीक्यूट करेंगे तब हम यहाँ पे लोटी फाइल लगाएंगे। तो अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ये होता है मल्टी लाइन कमेंट। आपको पूरा सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल शिफ्ट और फॉरवर्ड स्लैश को दबाना है, और ये एक साथ कमेंट हो जाएगा। और जब भी हम एक्सएमएल में कमेंट करेंगे ना, तो हम पूरा एक साथ ही करेंगे, पूरे टैग को। टैग के अंदर के किसी भी एक एट्रीब्यूट को हम नहीं कर सकते, कनेक्टिविटी होती है। ठीक है, तो पूरे के पूरे टैग को आपको कमेंट करना होगा। हाँ, कोड जब हम कर रहे हैं हमारे कॉटलिन के अंदर, तो हम सिंगल लाइन कमेंट भी कर सकते हैं और वहां पे मल्टी लाइन कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट का मतलब क्या होता है, हमको दिख रहा होता है, लेकिन जब ये कंपाइल किया जाएगा तो उसके लिए इनविजिबल है, तो ये इनविजिबल है, तो वो इसको कंपाइल नहीं करेगा, और हमारी जो प्रॉब्लम है अगर इसमें कोई आ रही है तो हट जाएगी। बट कमेंट जो है वो इनिशियली यूज किया जाता है आपकी कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, कि जब आप कोड लिख रहे हो तो आप वहां पे मेंशन कर रहे हो कि ये कोड हमने क्यों किया है। फिर आप जो कोड लिख रहे हो उसके ऊपर आप ऐसे कमेंट्स लगा के ऐड कर रहे हो कि भाई ये काम हमने क्यों किया है, ताकि जो भी आपके कोड को फॉलो करे या जो भी आपके कोड को देखे उसको आइडिया लग जाए कि यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, इसके लिए कमेंट को यूज किया जाता है। और हम इसके लिए भी यूज कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइंट आया, क्लाइंट ने बोला कि यार ये चीज मेरे को चाहिए, आपने कहा ठीक है, मैंने कर दी, और उसको दिखा दिया, उसने कहा नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा, आप इसको तो हटा दो। ठीक है, अब आप क्या करोगे, उस चीज को पूरा ही हटा दोगे। अब वो क्लाइंट को जब वापस दिखाओगे ना, तो क्लाइंट कह सकता है कि यार पहले वाला ज्यादा बेटर था, मेरे को लगा नहीं हटाने से ज्यादा बेटर लगेगा, लेकिन वो ज्यादा अच्छा लग रहा था, तो आप वापस लगा दो। तो आप उसको वापस लगाने जाओगे, पूरा कोड वापस करना पड़ेगा। इससे अच्छा जब तक फाइनलाइज नहीं हो जाए, और जिसमें लग रहा है कि चेंजेस अभी तक फाइनलाइज नहीं है, यूज जो हमारा क्लाइंट है वो सिर्फ देख रहा है कि ये चीज अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, ये चीज अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, तो उस केस में आप कमेंट करके भी रख सकते हो अपने कोड को। जब फाइनलाइज हो जाए तो जो चीज फाइनलाइज होगी वो रख दो, जो कमेंटेड है वो डिलीट मार दो। तो कमेंट आपको इस तरीके से हेल्प करता है कि अगर ये वाला पार्ट चाहिए तो ये वाला दिखा दिया, ये वाला पार्ट नहीं चाहिए तो उसको कमेंट कर दिया। जब फाइनलाइज हो जाए तो कमेंट हटाना जरूर, अननेसेसरी कमेंट रखने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस जगह भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो अभी मैंने इसको रन कर दिया है, स्क्रीन को मैं ऑन कर देता हूँ। एक बार ये रन हो जाए फिर अपन और सारी चीजों को देखेंगे। यस शिखर, सर इसकी विंडोज में क्या शॉर्टकट होगा? विंडोज में क्या शॉर्टकट होगा? विंडोज में मैं विंडोज में जो बता रहा हूँ वो यही है। मैक में होता है कमांड, विंडो में वो कंट्रोल हो जाता है। कंट्रोल शिफ्ट फॉरवर्ड स्लैश तीनों साथ दबाने और सेलेक्ट करके, जैसे ये कमेंट करना है तो सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, और यही सेम चीज आपके कॉटलिन में भी चलेगी। तो अभी इंस्टॉलिंग हो रहा है। नीचे पहले बिल्डिंग आता है, फिर इंडेक्सिंग आता है, फिर इंस्टॉलिंग आता है, फिर जैसे ही इंस्टॉल कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा लॉन्चिंग। तो ये 4 प्रोसेसेस में आपका होता है। देखो लॉन्चिंग आया नीचे, और लॉन्चिंग आते ही हमारी ऐप रन हो गई यहाँ पे। हालांकि हमने अभी कुछ कर नहीं रखा है, बट ये सिर्फ आपको बताने के लिए था कि अगर आपको अपनी रियल डिवाइस को कनेक्ट करना है, और ये बहुत जरूरी हो जाएगा जैसे ही हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे, तो हमको टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि यार ये चीज जो हम बना रहे हैं वो कैसी दिख रही है एक रियल डिवाइस के ऊपर। तो ये चीज हमने देख ली है। ठीक है, इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ, इसको हम हटाते हैं डिवाइस मैनेजर। अब मैं एक और चीज करता हूँ, यहाँ पे वर्चुअल पे आता हूँ और एक वर्चुअल डिवाइस को रन करते हैं अपन। ओके, अब कुछ चीजें हैं जो हमको पता करनी है। जैसे हमने वर्चुअल डिवाइस कैसे क्रिएट करनी है हमने देख ली थी, कि कैसे वर्चुअल डिवाइस को क्रिएट करना है, क्या क्या सेटिंग्स आती है हमने पता कर लिया, और हमने वर्चुअल डिवाइस क्रिएट कर दी। अब वर्चुअल डिवाइस क्यों काम में आती है, उनके भी कुछ रीजंस होते हैं। ये देखो मैं स्टार्टिंग में क्यों बता रहा हूँ, ताकि हम जब डेवलपमेंट की तरफ चल जाए तो ये चीजें आपको पता रहे कि हाँ बैक ऑफ द माइंड आपको पता है कि कैसे टेस्ट होता है,
क्या यूजेस है। तो वर्चुअल डिवाइस का पहला यूजेस तो ये है कि अगर आपके पास में रियल डिवाइस नहीं है तो आपको वर्चुअल डिवाइस पे आना है। जब आप प्रोफेशनली दूसरा यूजेस है, जब प्रोफेशनली काम कर रहे हो तो उस केस में आपको मल्टीपल डिवाइसेस पे टेस्टिंग करनी होगी कि यार छोटे फोन पे कैसा चल रहा है, बड़े फोन पे कैसा चल रहा है। हमारे पास तो एक ही फोन होगा ना, या 2 फोन होंगे या 3 फोन होंगे, हमको अलग अलग डिवाइसेस पे अलग अलग ओएस वर्जन पे अगर टेस्टिंग करनी है तो उस केस में हम वर्चुअल डिवाइस को यूज करते हैं एज अ प्रोफेशनल डेवलपर। ठीक है, और एक अल्टरनेट ये भी होता है कि अगर मेरे पास में रियल डिवाइस नहीं है तब भी मैं वर्चुअल डिवाइस को यूज कर सकता हूँ। लेकिन क्या वर्चुअल डिवाइस वो सारी चीजें प्रोवाइड करता है जो हमारा रियल डिवाइस करता है? तो बिल्कुल ये 100% कोशिश करता है, लेकिन कई जगह पे लैग करेगा। जैसे कि आप कैमरा वाला जो ऑप्शन है तो ये अल्टरनेट क्रिएट करता है। तो ऐसी बहुत सारे अल्टरनेट्स हैं, अगर आपको टेस्ट करने हो रन टाइम एनवायरनमेंट के जैसे तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको 3 डॉट्स पे आना है, देख रहे हो आप। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ ऊपर वाली ये सेटिंग्स क्या है। ठीक है, ये है आपका पावर। पावर मतलब जो साइड में बटन होता है ना, जो आप दबाते हो तो ये बंद हो जाता है, फिर आप इस टैप करते हो तो ये ओपन हो जाता है आपका फोन, मतलब स्विच ऑफ नहीं होगा इससे, आपकी स्क्रीन ऑफ होगी। ठीक है, देन यहाँ से आप वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन कर सकते हो। ठीक है, देन यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हो फोन को। अगर आपको लैंडस्केप ओरिएंटेशन देखना है, ये उल्टी साइड रोटेट करने के लिए, लेफ्ट साइड रोटेट करने के लिए। फिर ये जो 3 बटन्स होते हैं ये आपने फोन में देखते हो, आजकल तो हम जेस्चर्स को यूज करते हैं, देखा है आपने। बीच वाले से स्वाइप करते हो तो एकदम बाहर आ जाते हैं, राइट से और लेफ्ट से स्वाइप करते हैं तो पीछे की तरफ आ जाते हैं। बैक बटन का काम होता है, और ऐसे दबा के रखते हैं तो सारी जो हमारी एप्लीकेशन है वो खुल जाती है। ये चीज हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, ऐसे मैं दबा के रखूंगा तो सारी एप्लीकेशन आ गई। ठीक है, मैं ये जेस्चर्स वाला बता रहा हूँ आपको। बैक प्रेस करोगे यहाँ से तो मतलब बैक प्रेस के लिए आपको स्वाइप करना होता है आजकल, तो जेस्चर से अगर आपको नहीं करना है, आपको यहाँ से करना है, तो सारे तीनों बटन जो आपको पहले फोन में मिलते थे नीचे की तरफ, बैक के लिए, ये बीच में आने के लिए, और ये आपका सारी डिवाइसेस चेक करने के लिए ये बीच वाला बटन। ठीक है, और ये बैक के लिए। तो बैक में भी तो कुछ जा नहीं सकते, लेकिन अगर मैं इसको ओपन करूँ और फिर मैं बैक करूँ तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम आता है। फिर ये आपका स्क्रीनशॉट लेने के लिए, कि अगर आप कोई ऐप चला रहे हो और आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है अपने पर्टिकुलर ऐप का, जिसको आप चला के टेस्ट करो, उसका स्क्रीनशॉट चाहिए, और ये चाहिए ही रहेगा। जब हम ऐप को लाइव करेंगे ना तो एटलीस्ट हमको नियर अबाउट 2 से 8 के बीच में स्क्रीनशॉट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। और मैं तो कहता हूँ कि जितना ज्यादा हो सके उतने स्क्रीनशॉट्स प्रोवाइड करो, जिससे कि यूजर हमारी ऐप में आने से पहले पता लग जाए, ऐप इंस्टॉल करने से पहले पता लग जाए कि हमारी ऐप की यूआई कैसी है और हम उसमें क्या फंक्शनलिटी प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा भी होगा, जब आप ऐप को इंस्टॉल करने जाते हो प्ले स्टोर के ऊपर तो आपको स्क्रीनशॉट्स दिखते हैं, तो यहाँ से हम स्क्रीनशॉट्स क्रिएट कर सकते हैं हमारी ऐप को चला के। ठीक है, तो हमको हमारे इसमें ही मिल जाएगा। अपने फोन पे चलाएंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर इधर लेके आएंगे, इससे अच्छा आप यहाँ से भी निकाल सकते हो स्क्रीनशॉट। देन यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है कि भाई हमारा ऐप कैसे चल रहा है, या कोई बग आ रहा है तो बग को रिजॉल्व करने के लिए हम उसको एक रिकॉर्ड करके देख रहे हैं कि भाई यार ऐसा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, तो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं हम यहाँ से। ठीक है, देन यहाँ से हम स्नैपशॉट्स क्या होता है, जब हम कोल्ड, मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, एक कोल्ड बूट होता है, एक हॉट बूट होता है। हॉट नहीं कह सकते, उसको क्या कह सकते हैं, क्विक बूट। हाँ, कोल्ड बूट एंड क्विक बूट। कोल्ड बूट क्या करता है कि जब भी आप इसको चलाओगे ना वर्चुअल डिवाइस को, तो ये हमेशा स्टार्ट होगा जैसे कि आपका कोई फोन स्टार्ट हो रहा है, गूगल लिखा हुआ है, क्योंकि गूगल के फोन चाहिए तो गूगल लिखा हुआ है। जैसे आप कोई फोन को रीस्टार्ट मार रहे हो, या फोन बंद पड़ा था और आपको उसको स्टार्ट करना है, तो पहले वो जो 5 से 10 मिनट लगते हैं फोन के अंदर, या 1 से 2 मिनट लगते हैं, वो लगेंगे, फिर आपका ये स्क्रीन आएगा। ठीक है, तो ये वो स्नैपशॉट्स आप क्रिएट कर सकते हो कि मेरे को उस स्नैपशॉट से अपने ऐप को रिस्टार्ट करना है, तो आप यहाँ पे क्रिएट करके उनमें चला सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन आता है 3 डॉट्स का, ये एक्सटेंडेड कंट्रोल्स हैं। ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेंगे जब आपको एक्सटेंसिव लेवल की टेस्टिंग करनी है वर्चुअल डिवाइस के ऊपर। तो 3 डॉट्स पे आपको टैप करना है, और यहाँ पे आप अपना ना लोकेशन सेट कर सकते हो। देखो इतने सारे ऑप्शन है, हम एक एक करके सबको देखने वाले हैं आज। ठीक है, ये ध्यान रखना, बैक ऑफ द माइंड आपके रहना चाहिए कि कल को अगर आपको जीपीएस मैं करवा दूं क्लास में, और आपके पास में रियल डिवाइस नहीं है, और जीपीएस अगर आपको इस पर टेस्ट करना है, तो आप क्या हो गया, यार इसमें तो जीपीएस है ही नहीं। अब समझाता हूं कि इसमें जीपीएस कैसे फंक्शन करेगा। आपने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क किया, सपोज दैट यहाँ पे, चलो मैं इंडिया का ले लेता हूँ, कोई भी एक लोकेशन हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो क्या होगा, जब जीपीएस का कोड वर्क करेगा ना, तो एक्चुअल वो लोकेशन नहीं आएगी, लेकिन जो आपने लोकेशन सेट कर रखी है ना यहाँ पे एमुलेटर की, वो लोकेशन आ गई। अगर वो लोकेशन आ गई, दैट मींस आपका जीपीएस की जो फंक्शनलिटी है वो प्रॉपर रन कर रही है। तो आप जब रियल डिवाइस पे टेस्ट करोगे ना तो वो सही वर्क करेगी। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैंने एक मार्क कर दिया, और मार्क करके मैं सेव पॉइंट कर सकता हूँ। ये हमारे लैटलॉन्ग आ गए,
ठीक है, मध्य प्रदेश का कोई एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। ठीक है, इसको चाहे तो हम सेट लोकेशन, दिख रहा है आपको सेट लोकेशन, ये लोकेशन सेट कर दिया इस जगह पे। तो ये यूजर का मतलब इस एमुलेटर डिवाइस का एक करंट लोकेशन हो गया है। आप यहाँ पे रूट्स भी सेट कर सकते हो, अगर आपको रूट्स डिफाइन करने हो पहले से और गेट करने हो तो ये रूट्स भी आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे हमारे रूट्स होते हैं ना, जब अपन गूगल मैप को यूज करते हैं तो हमारी टाइमलाइन आती है कि हम कहाँ से कहाँ गए थे, क्या किया था। तो कई बार अगर हम उसकी एक एपीआईज होती है, गूगल प्रोवाइड करता है, गूगल मैप्स के अंदर हम जब जीपीएस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा गूगल की बहुत सारी सर्विसेज हैं जो हम इनिशियल लेवल पे इनिशिएट कर सकते हैं और हमारे यूजर को अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं हमारी ऐप से भी। तो उसके रूट्स को अगर हमको फैच करना हो तो हमको पहले तो उसकी एपीआई इनेबल करनी पड़ेगी। गूगल का एक डेवलपर कंसोल है, मतलब इन एपीआईज के रिगार्डिंग, जहां से हम जीपीएस भी ऑन करवाएंगे, जहां से हम मैप का फंक्शनलिटी भी ऑन करवाएंगे, तो वहीं पे वो चीज ऑप्शन मिलेगी, रूट्स का ऑप्शन भी। तो वहां से अगर हमको रूट्स ट्रैक करना है तो यहाँ हम कुछ रूट्स देंगे तो हम वर्चुअल डिवाइस पे भी वो रूट्स ट्रैक कर पाएंगे। अगर ट्रैक हो रहा है दैट मीन्स ये परफेक्टली वर्क करेगा हमारे रियल डिवाइस के ऊपर भी, क्योंकि ये हमारा एक अल्टरनेट है कि अगर हमारे पास में रियल डिवाइस टेस्टिंग के लिए नहीं है या वो पर्टिकुलर फोन नहीं है जो हमको चाहिए रहेगा कि भाई ये ओएस का और इस डिवाइस पे ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें टेस्ट करना है, तो हमने वही पर्टिकुलर सेटअप क्रिएट कर लिया एज अ वर्चुअल डिवाइस। उसके ऊपर अगर मेरे को जीपीएस वाला टेस्टिंग करनी है तो मैं यहाँ पे अपने लोकेशन रूट सेटअप कर सकता हूँ और फिर वहां पे उसको गेट कर सकता हूँ। अनेबल जीपीएस सिग्नल, इसको मैं ऑफ कर दूंगा तो वहां पे हमारे कोड में आ जाएगा प्लीज अनेबल योर जीपीएस इन द फोन। फिर जीपीएस ऑन करवाएंगे और फिर हम आके देखेंगे तो हमको लोकेशन मिलेगी। तो मैं यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ, ये बाय डिफॉल्ट ऑन रखेगा। ठीक है, मतलब ये एक कह सकते हो एक वर्चुअल मतलब आपका एक वर्चुअल स्पेस क्रिएट कर रहा है जो सच में जीपीएस को यूज नहीं कर रहा है, बट ऐसा प्रीएम्प्ट कर रहा है कि हाँ जीपीएस है इसमें और ये इसकी लोकेशन है। अगर आप सही कोड लिखोगे और कोड को टेस्ट करोगे तो अगर आपके पास में ये लोकेशन आ जाती है जो हमारा लोकेशन है 21.3846 76.5868, तो ये अगर लोकेशन आ जाती है एज अ लेट लॉन्ग जीपीएस के थ्रू, तो दैट मींस आपका जो कोड है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। जब आप रियल डिवाइस पे टेस्ट करोगे तो वहां पे भी चलेगा। फिर आ जाते हैं हम डिस्प्लेस के ऊपर। तो यहाँ पे ना अल्टरनेट अगर कोई ऐसी ऐप बना रहे हो जिसमें आप एक्सटेंडेड स्क्रीन को यूज करते हो, जैसे कई स्क्रीन में आप देखते हो जैसे फोल्डेबल फोन है, उसके आगे एक अलग स्क्रीन होती है, सेकेंडरी स्क्रीन होती है, उसके अंदर की स्क्रीन अलग होती है, तो वहां पे अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीन ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक स्क्रीन मिल जाएगी, एडिशनल स्क्रीन। ठीक है, उसके ऊपर आपको कोई टेस्टिंग करनी है तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ से वो ऑप्शन मिलेगा आपको। मल्टीपल आप स्क्रीन को ऐड कर सकते हो अगर आपको एक्सेसिव डिस्प्ले की जरूरत है तो। हालांकि ये एक ऑप्शन दिया है इसने अल्टरनेट। देन यहाँ पे सेल्यूलर आ गया। सेल्यूलर का मतलब आप यहाँ पे अब समझना इस चीज को बहुत अच्छे से, क्योंकि ये हालांकि एक ही क्लास है जिसमें अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट आगे जब आप डेवलपर मोड में चले जाओगे ना और वहां पे जब आप एक्सटेंसिव टेस्टिंग करोगे ना तो इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी एज अ प्रो डेवलपर। ठीक है, अभी शायद हम जब सीख रहे होंगे तब इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उस समय जरूरत पड़ेगी और उस समय ये सारे फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। मेरे को भी बहुत बाद में पता चला। ठीक है, तो ये पता उस समय तो काफी कम फीचर्स थे, अब तो बहुत ज्यादा फीचर्स दे दिए। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारे फोन में तो परफेक्ट नेटवर्क आ रहा है और हम हमारे नेटवर्क को कम नहीं कर सकते। मैं मैन्युअली कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। लेकिन मेरे को एक ऐसी सिचुएशन पे अपने ऐप को टेस्ट करना है जहाँ पे नेटवर्क स्लो हो, नेटवर्क कम हो, तो यहाँ पे आप नेटवर्क को चेंजेस कर सकते हो कि आपको कौन से नेटवर्क पे टेस्ट करना है। इवन अपने अपने प्रोग्राम में हम कोड लिख सकते हैं, हम टेस्ट चेक कर सकते हैं नेटवर्क एक्सेस मिलने के बाद में। वो एक परमिशन देनी पड़ती है, उसके बाद में हम सारी डिटेल्स गेट कर सकते हैं कि किस नेटवर्क से कनेक्टेड है, नेटवर्क टाइप कौन सा है, और अगर ऐसा नेटवर्क टाइप है तो ये काम करना है, नहीं तो उसको बताना है कि प्लीज कनेक्ट टू दिस। ऐसा होगा ना कि अगर आपको कोई 5G आपको ऐसी स्पीड मिले तो ही आप ये काम कर पाओगे, नहीं तो ये डिले हो सकता है। तो वहां पे आप नेटवर्क टाइप को चेक कर सकते हो। ठीक है, नेटवर्क टाइप आ गया था सिग्नल, आप इसको ग्रेड कर सकते हो, इसको आप पुअर कर सकते हो। यहाँ पे आपके सिग्नल देखो चेंज हो रहे हैं। अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं, 3 डॉट्स पे आते हैं, यहाँ देखो नन, तो ये पूरा ही हट गया। ठीक है, मैं गुड करूंगा तो ये पूरा नेटवर्क आ रहा है। ठीक है, तो ये हमको कोड के थ्रू चेक करना हो एमुलेटर से तो हम वो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर रोमिंग में है, सर्चिंग में है, डिनाइड है, अनरजिस्टर्ड है, ये होता है ना कि जब हम एक ऐसे लोकेशन में चले जाते हैं जहाँ पे जैसे आप ट्रेन में ट्रेवल करते हो तो कई बार ना ये सर्चिंग मोड में चला जाता है, नेटवर्क नहीं आ रहा होता है, सर्च कर रहा होता है कौन सा जो नियरेस्ट है और परफेक्ट नेटवर्क है उस पर कनेक्शन बिल्ड करता है नेटवर्क के थ्रू, टॉवर के थ्रू। तो वहां पे सर्चिंग स्टेट में चला जाएगा तो ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है आपके फोन के अंदर, होता है ना ऐसी चीज। तो ऐसे रोमिंग में जब आप रोमिंग रोमिंग कब हो गया कि जैसे आपकी सिम के अंदर आपकी राजस्थान की सिम है और आप बाहर स्टेट चेंज कर लिया है तो वहां पे आपके रोमिंग मोड में आ गया है, तो ये कोड लिख के भी हम चेक करवा सकते हैं कि भाई ये क्या चल रहा है इधर। ठीक है, तो हम ये जो सारा
जो रिसोर्सेज है ना, इनको हम चेंज कर पा रहे हैं और देख पा रहे हैं कि हमारे कोड में ये चीजें फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है। हम चेक कर सकते हैं कि भाई ऐसा कुछ हो तो हम रन टाइम में क्या कोड लिखें, ताकि हम इस चीज को बचा सके कि अगर यूजर के पास में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और उस समय वो अगर हमारी ऐप को रन करता है तो हम क्या करेंगे उसके लिए। ठीक है, हम कैसे उसको बताएंगे कि ये चीज प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से ये हो रहा है, या उसका अल्टरनेट निकालेंगे कि इस समय इस तरीके से कुछ हम शो करवा सके। तो ये चेकिंग रहती है। ठीक है, क्योंकि हम जब भी टेस्ट करेंगे ना तो हमारे फोन में परफेक्ट नेटवर्क आ रहा होगा, इंटरनेट सही आ रहा होगा, हम उस पर टेस्ट करेंगे। तो ये होते हैं बेस्ट केसेस टेस्ट करने के। बट आपको टेस्ट करना होगा वर्स्ट केसेस के लिए, कि अगर किसी के फोन में वर्स्ट इंटरनेट है ही नहीं, बहुत स्लो आ रहा है, तो उस केस में आप किस तरीके से उस चीज को हैंडल करोगे। ठीक है, होता है ना कई बार जब आप बहुत स्लो इंटरनेट होता है तो आपके ना एक पॉपअप आ जाता है 5 मिनट के अंदर कि आपका बहुत स्लो इंटरनेट है, इसलिए वी आर अनएबल टू फैच द रिकॉर्ड्स। तो हम वो चीज कैसे करवाते हैं, हमको कैसे, हमने कर तो दी लेकिन हम कैसे टेस्ट करेंगे कि ये चीज हो रही है। तो उस केस में मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं, जहाँ नेटवर्क स्लो आ रहा हो मैं यहीं पे नेटवर्क स्लो क्रिएट कर सकता हूँ, मैं यहीं पे सारी चीजें मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, ये आपका स्टेटस आ गया डेटा का, ये डेटा पैकेट है, ये आपका कॉलिंग का है, वॉइस का। ठीक है, ये आपका इंटरनेट का है। देन यहाँ पे मीटर्ड का जो आपके उसमें सेल फोन के अंदर रहता है, वो माइट भी उसका रीजन से होगा। देन बैटरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो आ गया इसके पास में ऑप्शन, अब इसने तो डिटेक्ट कर लिया कि आपकी बैटरी 13% ही है। ठीक है, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आप अपने ऐप के अंदर एक अपडेट लेके आए हो फॉर एग्जांपल, या कुछ नई चीज लेके आए, उसके लिए नियर अबाउट आपको 50 से 60 MB डाउनलोड करवाएगा वो ऐप, और उसके बाद में उसका इंस्टॉलेशन होगा। और ये सारे फोन्स में, बेसिकली मोबाइल फोन्स में तो होता ही है कि जैसे आपको अपडेट आता है तो आपको वो बोलता है कि प्लीज चार्ज योर फोन टिल योर 30%। होता है ना ऐसा जब अपडेट आता है, वो क्यों कहता है कि यार अगर 13% है या 15% है और अगर आप अभी अपडेट करने गए तो हो सकता है मिड में ही आपका फोन स्विच ऑफ हो जाए और हमारी प्रोसेसिंग जो होगी वो ऐसे ही रह जाएगी, और हमारा जो ऐप है, ऐप के अंदर का जो फंक्शनलिटी है, फोन के अंदर की जो फंक्शनलिटी है, वो खराब हो जाएगी। तो इसके लिए वो कहता है कि एटलीस्ट आपको 30% चार्ज करना चाहिए। अब उसके लिए मेरे को पता भी तो होना चाहिए अपनी ऐप के अंदर कि इसका बैटरी लेवल क्या है। तो मैं ऐसे टेस्ट कर सकता हूँ बैटरी लेवल को, कि भाई मेरे को इतनी बैटरी लेवल देनी है, मेरे को इतनी बैटरी लेवल देनी है, उसके ऊपर टेस्टिंग करनी है, तो मैं वो चीज कर सकता हूँ। ठीक है, देन यहाँ पे चार्जिंग में है कि नहीं है तो वो भी आप चेक कर सकते हो। ऐसे कई सारे स्मार्टफोन सॉरी एप्लीकेशंस भी होती है जो चार्जिंग पे कुछ काम करवाती है, चार्ज करते करते वक्त आप कुछ ये काम कर लो। तो वहां पे हमको पता तो होना चाहिए ना कि फोन यूजर ने फोन को चार्जिंग मोड में डाल दिया है, और जब वो अपने फोन को चला रहा है तो हम उसको बता सकते हैं। तो ये सारी चीजें। देन यहाँ पे ओवर हीटेड है, अपन ने कोई ऐप, कैमरा ऐप बनाई है तो उसके अंदर हम उसको टेस्ट कर रहे हैं, तो हम पहले चेक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैटरी हेल्थ इसकी खराब है जिस वजह से ये रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, चार्जिंग, नॉट चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, ये सारे आप, बैटरी का स्टेटस, बैटरी की हेल्थ, चार्जिंग लेवल, ये सब आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। देन आ जाता है हमारा कैमरा। कैमरे में आप अगर चाहो तो खुद की इमेज भी लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट एक सीनरी क्रिएट होती है जिसमें एक वॉल होती है और एक हमारा टेबल होता है। ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट जब आप कैमरा रन करोगे ना तो वो आने लग जाएगा ऐसे स्क्रीन की तरफ। तो वहां पे अगर आपको अपनी खुद की इमेज अगर लगानी है, ऐसे ही अगर आपको कस्टमाइज चाहिए, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो, नहीं तो वेबकैम वाला ऑप्शन भी है हमारे पास में। ठीक है, और अंदर जो एक वर्चुअल सीन चल रहा होता है ना, उसमें टीवी भी होती है, तो अगर वो आपको टीवी के अंदर एनिमेशन चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो, कि अगर आप कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग एमुलेटर के थ्रू करवा रहे हो तो वहां पे भी ये बेनिफिट रहता है। ठीक है, देन आ जाता है फोन। अगर मेरी ऐप के अंदर, ये भी हम देखेंगे कि हमारी ऐप के अंदर कैसे कॉल को रिसीव करना है, कैसे मैसेज को रिसीव करना है, कि मेरा ऐप भी मैसेज को रिसीव कर सके। यहाँ पे हम यूज करते हैं ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स। ठीक है, जिनकी हेल्प से हमारी ऐप भी बैकग्राउंड में जो भी फोन उसके डिवाइसेस पे आ रहे हैं, जो भी मैसेजेस उसके डिवाइसेस पे आ रहे हैं, उनको रीड कर सकता है, उनको मतलब गेट कर सकता है और रीड कर सकता है, और उसके बाद में जो भी उसको करना है, उसकी ऐप में दिखाना है या सर्वर पे अपलोड करना है, जहां पे भी रखना है वो कर सकता है। जैसे कि ट्रू कॉलर भी करता है, आपके नॉर्मल कॉल लॉग के अलावा कॉल लॉग्स कौन मैनेज करता है, ट्रू कॉलर भी करता है। तो अगर आपको ऐसी कॉलिंग वाली ऐप बनानी है तो उसके अंदर टेस्टिंग तो करनी पड़ेगी। ठीक है, कि भाई जैसे ही ये कॉल आए तो मेरा ऐप भी स्टार्ट हो जाए, और मेरा ऐप भी उस पर्टिकुलर आइडिया कर ले कि भाई यार ये किसका कॉल आ रहा है, उसके हिसाब से उसको कुछ वैल्यूएबल इनपुट देना है मेरी ऐप से, तो मैं दे सकूं। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, जैसे मैंने कॉल किया तो यहाँ पे कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। आ गया। अब अगर अपन ने अपनी ऐप में इसका रिसीविंग का कोड कर रखा होगा तो हमारी ऐप भी यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगी बैकग्राउंड के अंदर, और अपने जो काम कर रखा है वो एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। तो ये हम टेस्टिंग कर सकते हैं, रियल डिवाइस पे तो कर ही सकते हैं,
क्योंकि वहां पे तो कॉल हम बोलेंगे किसी को कॉल करने के लिए, लेकिन आप कितनी बार बोलोगे किसी और को कॉल लगवाने के लिए। यहाँ पे आप रियल टेस्टिंग भी देख सकते हो कि कॉल करने पे किस तरीके से रिएक्ट करता है। मैसेज भी सेंड कर सकते हैं अपन यहाँ से, तो यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा, तो इसको मैसेज मिल रहा है। तो मेरी ऐप में भी मैंने कोड कर रखा है कि रियल मतलब एक बंदे को अगर मैसेज रिसीव होता है तो मेरे फोन में भी मतलब मेरे ऐप में भी वो रिसीव हो, तो रिसीविंग का कोड करना पड़ता है, उसके बाद में हमको मैसेज रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैसेज आया तो इसकी मैसेजिंग ऐप में तो होगा, लेकिन क्या मेरी ऐप में मिला कि नहीं मिला, तो हम ये टेस्ट कर सकते हैं, ये टेस्टिंग पर्पज के लिए। ठीक है, मतलब वर्चुअल डिवाइस केवल एक चीज के लिए लिमिटेड नहीं है, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती है। देन होता है आपका डायरेक्शनल पैड, हालांकि अब इसकी जरूरत नहीं है। डायरेक्शनल पैड यूज में आता है जहाँ पे आपका QWERTY कीपैड होता है, और ऐसे एक वो जैसे ब्लैकबेरी में आपने देखा है ना, एक वो स्क्रॉलर होता है जिसमें आप स्क्रॉल करते हो, तो आपको ऐसे इधर उधर मूवमेंट करना है स्क्रीन का, ऐसे ऐसे, तो वहां पे यूज में आता है। अब हालांकि इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं, कोई ऐसा फोन होता है जिसमें स्क्रीन टच नहीं है और ऐसा स्क्रॉल करके ही हम ऐसे स्क्रीन पे जा सकते हैं। समझ पा रहे हो ना? तो एक तो मैं यहाँ पे टच कर पा रहा हूँ, इस पर टच करके मैं देख सकता हूँ। टच नहीं है, नीचे QWERTY की पैड और वहां पे एक पैड लगा रखा है, जिससे यूजर ऐसे साइड में घुमाएगा तो कर्सर इधर चला जाएगा, इधर घुमाएगा जैसे माउस का होता है वैसा कुछ है, तो वहां पे आप डायरेक्शनल पैड को यूज कर सकते हो खुद से। देन माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन में आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई ये आपने ऑन कर दिया वॉइस असिस्ट वगैरह, तो यहाँ पे आपके जब भी आप कोई ऐप चला रहे हो और जैसे कोई म्यूजिक ऐप बनाई है आपने म्यूजिक को हैंडल करने के लिए, तो उसका जो आउटपुट है वो टेस्ट कर सकते हो कि कहाँ जा रहा है, किस जगह जा रहा है, कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास में। वो ऑप्शंस के लिए चेकिंग के लिए हमने यहाँ पे वर्चुअल हेडसेट को प्लग इंसर्टेड कर दिया है, ताकि हमको रिसीव हो जाए कि हाँ यहाँ पे अभी जो आउटपुट जा रहा है वो इस पर्टिकुलर डिवाइस पे जा रहा है, ना कि मेन डिवाइस पे जा रहा है। और ये चीज आजकल फोन के अंदर ऑप्शन आती है मीडिया आउटपुट करके, वहां से यूजर चेंज कर सकता है कि भाई मेरे को ईयरफोन में चाहिए, या मेरे को डिवाइस में चाहिए, या कोई मैंने एक और ब्लूटूथ हेडसेट लगा रखा है वहां मेरे को ऑडियो चाहिए, तो ऐसे ऑप्शन भी हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन फिंगरप्रिंट, ये बहुत ही बढ़िया आइडिया लगता है मेरे को, क्योंकि आजकल ना कई लोग एप्स बनाते हैं जिसमें वो ऑथेंटिकेशन के लिए फिंगरप्रिंट वाला काम यूज करते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक चीज करता हूँ, इसकी सेटिंग्स में चलते हैं अपन। मतलब यहाँ पे एक फेक हम फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लॉक में जाऊंगा, सिक्योरिटी लॉक। इसमें का ऑप्शन आएगा यहाँ पे स्क्रीन पिक्सल लॉक, इम्प्रिंट है सर, पिक्सल इम्प्रिंट वाला। पिक्सल इम्प्रिंट। तो यहाँ पे हमें एक पैटर्न, पहले एक पैटर्न देना पड़ेगा, तो हम एक पैटर्न दे देते हैं। ठीक है, ये पैटर्न याद रखना पड़ेगा कि इनकेस अगर आप, जैसे आपके फोन में भी होता है ना कि अगर इनकेस आप भूल जाओ कि आपका फिंगरप्रिंट क्या है, तो आप पैटर्न से खोल पाओ अपने फोन को। तो ये हमने कंफर्म कर दिया, और ये कह रहा है लॉक स्क्रीन पे क्या क्या दिखाना है, तो आप वो भी सेट कर सकते हो कि भाई ऑल नोटिफिकेशन दिखाना है, या शो सेंसिटिव कंटेंट ओनली, या डोंट शो नोटिफिकेशन एट ऑल। तो ये सारी सेटिंग जो फोन में आती है वही सेम वर्चुअल डिवाइस में भी आ रही है। डन कर दिया। अब डन करते ही मेरे से बोलेगा कि फिंगरप्रिंट को ऐड करो, तो हम यहाँ पे सेटअप पिक्सल इम्प्रिंट और हाउ इट वर्क्स, इसने ये सारा कुछ बता दिया। तो यू आर इन कंट्रोल मोर करके आप यहाँ पे सारी चीजें चेक कर सकते हो, और ये आपको टर्म्स एंड कंडीशन बता रहा है, आपको एग्री करना है। एग्री करने के बाद में ये कह रहा है कि टच करो, ठीक है, अपने फिंगरप्रिंट को। अब हम कैसे करेंगे, तो वर्चुअल डिवाइस है, तो यहाँ पे 3 डॉट्स में आना है। यहाँ पे आपको इतने सारे फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, ये एक डेटा है, फिंगरप्रिंट मतलब एक डेटा दे रखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिंगर 7 कर लेता हूँ और मैं टच सेंसर करता हूँ। तो यहाँ पे कह दिया कि फिर से लिफ्ट करो एंड टच अगेन, जैसे आपके रियल फोन में होता है ना वैसे ही हो रहा है यहाँ पे। और ये फिंगर 7 का डेटा जो है ना वो यहाँ पे ऐड हो चुका है, डन कर दिया अपन ने। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये फिंगरप्रिंट ऐड हो गया, हम आ जाते हैं बाहर, इसको बंद करते हैं। ठीक है, वापस चला आते हैं। अब ये भी लॉक्ड है, स्वाइप अप टू ओपन, स्वाइप अप टू, ये पासवर्ड आ गया। अब मैं पासवर्ड नहीं, मैं फिंगरप्रिंट से लॉक करना चाहता हूँ, अनलॉक करना चाहता हूँ। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे 3 डॉट्स में और टच सेंसर, ये वही नाम करना है। अब मैं यहाँ पे एक बार के लिए फिंगरप्रिंट फिंगर 1 कर देता हूँ, टच करता हूँ, तो फिंगरप्रिंट नॉट रिकॉग्नाइज आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो सही फिंगरप्रिंट मैंने दिया था वो करता हूँ और टच सेंसर करता हूँ, तो ये अनलॉक हो गया। तो जो आपके रियल डिवाइसेस में काम करता है ना, वैसे ही इसने वर्चुअल डिवाइस में भी ऑप्शन दे रखा है। कल को अगर आपको अपनी ऐप के अंदर फिंगरप्रिंट का कंट्रोल चाहिए यूजर का,
तो वो डिटेल्स आपको फैच करनी हो तो क्या ये वो काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, पहले तो फिंगरप्रिंट की वैल्यूज ले पा रहा है कि नहीं पा रहा है, और जब अगर आपने कंट्रोल अपनी ऐप के आगे, जैसे यूपीआई ऐप है कोई, ठीक है, तो उसके आगे आपने ये चीज लगा रखी है, तो वो वाली टेस्टिंग भी अगर आपको करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। देन ये कुछ सेंसर्स होते हैं जो आपको यहाँ दिख रहे हैं। सेंसर्स क्या होते हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे तो आपके सराउंडिंग में बहुत सारे इवेंट्स परफॉर्म हो रहे होंगे फोन के। ये रियल डिवाइस है, रियल डिवाइस की बात हो रही है, यहाँ वर्चुअल डिवाइस तो परफॉर्म एज सच कोई है, हम यहाँ पे खुद की वैल्यूज दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो कोई सेंसर का रोल नहीं ना, सेंसर तो यहाँ पे ये हिल रहा है, या जैसे आप एक दो एग्जांपल्स बताता हूँ, जब आप फोन को यूज करते करते धूप में चले जाते हो तो आपकी स्क्रीन जो है ना उसका ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली पूरा फुल हो जाता है, क्योंकि आपने उसमें एडेप्टेबल ब्राइटनेस कर रखा होता है। तो उसका मतलब क्या है कि वो आइडेंटिफाई कर रहा है सेंसर की हेल्प से कि आपको कितनी लाइट मिल रही है फोन के ऊपर, जितनी ज्यादा लाइट मिलेगी उतनी ब्राइटनेस बढ़ा देगा, ठीक है। अब आप क्योंकि लाइट ज्यादा मिल रही है तो ब्राइटनेस क्यों बढ़ा देगा, क्योंकि जब लाइट ज्यादा होगी तो आपको स्क्रीन कम दिखेगी, तो इसलिए वो ब्राइटनेस बढ़ा देता है। आप धूप में देखना फोन चला के आपको ऐसे करके देखना पड़ता है ना, और वो भी फुल ब्राइटनेस के अंदर, और रात को आप एकदम अंधेरा कर रखा है उधर आप फोन चला रहे हो तो आप ब्राइटनेस को बहुत कम कर देते हो। क्यों कर देते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्राइट होगा तो आंखों पे कंस्टेंट होता है, मतलब आंखों पे ज्यादा इंपैक्ट आता है, तो हम क्या करते हैं बहुत कम कर देते हैं, क्योंकि वैसे ही अंधेरा हो रखा है तो थोड़ी सी भी लाइट अगर फोन के अंदर होगी तो हमको वो अच्छे से विजिबल होगी, ठीक है। तो अब ये जो चीज हो रही है ये कैसे हो रही है, एम्बिएंट लाइट सेंसर होता है जो ये चीज डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो वो लाइट सेंसर आपके फोन में है, उसको कैसे यूज करना है, उस पर कैसे फंक्शन करना है ये भी हम सीखेंगे, सेंसर्स पे कैसे गेम करना है, सेंसर को कैसे मैनेज करना है, सेंसर की वैल्यूज को कैसे रीड करना है, उसके बेसिस पे हमको हमारी ऐप में क्या चेंजेस करवाने हैं वो भी हम देखेंगे। तो वो सेंसर्स की डिफॉल्ट वैल्यूज दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसमें तो हो नहीं सकता ना, तो ये वर्चुअल डिवाइस है तो आप यहाँ पे वो चेंजेस कर सकते हो और देख सकते हो कि आपकी ऐप को वो चीजें मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो मेरे पास में रियल डिवाइसेस नहीं है, फिर भी मैं सेंसर की वैल्यूज को यहाँ पे अपडेट करके इनमें इनपुट्स गेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये टेस्टिंग के लिए होता है। जैसे एक और सेंसर की बात करता हूँ, प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है, जैसे आप फोन को यहाँ ले जाते हो तो आपकी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, देखा है आपने, उसमें नियर और ऑब्जेक्ट फार का एक ऑप्शन होता है कि जैसे ही आप कैमरा के पास में एक सेंसर लगा हुआ होता है, जैसे ही वहां ऑब्जेक्ट पास में आता है ना तो स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है जब आप कॉल पे हो, ताकि आपका टच ना हो। जैसे आप यहाँ पे आपकी स्क्रीन है, मतलब आपकी स्किन है, वो यहाँ पे टच होगी तो कुछ, जैसे आपके यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं, म्यूट करने का ऑप्शन होता है, लाउड स्पीकर करने का ऑप्शन होता है, डायल पैड खोलने का ऑप्शन होता है, तो वो ना खुल जाए इसके लिए वो क्या करता है, स्क्रीन को ब्लैंक कर देता है कि ताकि टचेबल ना हो, ठीक है। और जैसे ही आप वापस हटाते हो फोन को ऐसे देखते हो तो फोन की स्क्रीन ऑन हो जाती है। तो वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स है। आप गेम खेलते हो तो ऐसे करते हो तो कार इधर मुड़ जाती है, ऐसे करते हो तो कार इधर मुड़ जाती है, तो वो ये है हमारा, इसके अंदर एक्सेलेरोमीटर सेंसर है जो आपको एक्स वाई जेड डायरेक्शन में आपके मूवमेंट्स बताता है कि फोन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आपने अभी थोड़े साल पहले ना एक ऐप चला था बहुत फेमस, जिसमें ऐसा होता था कि आपको इंस्टेंट टॉर्च मिलती थी। अब इंस्टेंट टॉर्च का मतलब क्या है कि आप जैसे ही आप चला रहे हो फोन और आपको एकदम से टॉर्च चाहिए तो आप एकदम से ऐसे अपनी फोन को हिलाओ जोर से और अपना आप टॉर्च लग जाती है। तो वो भी आपका एक्सेलेरोमीटर से टेस्ट किया जा रहा है। आपकी एक ऐप आपने इंस्टॉल करी होगी, वो बैकग्राउंड में एक सर्विस चला रही है जो कंटिन्यूअसली इनपुट्स ले रही है सेंसर से, और जब हम बहुत तेज से जब फोन को हिलाते हैं जिगजैग पैटर्न के अंदर तो हमको एक ऐसी रीडिंग मिल रही होगी जो हम टेस्ट करके देंगे कि जब ऐसा करेंगे तो कैसी रीडिंग्स मिलेगी। तो उसके बेसिस पे हम हमारे उस पर्टिकुलर सर्विस में कोड करके रखेंगे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको टॉर्च को ऑन कर देना है। तो जैसे ही ऐसा कुछ होगा, भले मेरा फोन ऑन है या नहीं, मतलब ऑन इन द सेंस मेरा फोन ऑन होना चाहिए, बट ये नहीं मतलब कि मैंने स्क्रीन ओपन कर रखी है कि नहीं कर रखी है, ये फोन चल रहा है और मैंने ऐसे से किया तो सर्विस ने उसको आइडेंटिफाई किया और मेरी यहाँ टॉर्च चला दी। तो ये चीजें भी हम टेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये हमारे पास में सेंसर्स हैं और इनके आगे वर्चुअल लिखा हुआ है क्योंकि ये रियल सेंसर्स नहीं है, वर्चुअल सेंसर्स है। देन आपके कोई बग्स वगैरह आ रही होगी इसके अंदर तो डिटेल्ड बग्स की जो लॉग्स कैट है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। हालांकि आपको यहाँ पे लॉग कैट में भी मिल जाता है नीचे की तरफ, बट यहाँ पे भी मिल जाएगा। देन रिकॉर्ड एंड प्लेबैक, तो आप यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी तो ये भी रिकॉर्डिंग हो रहा है इसका, ठीक है। अब मैं वापस जाके इसको स्टॉप कर देता हूँ तो ये मेरे को रिकॉर्डिंग मिल गई पूरी की पूरी जो भी अपन ने देखी, ठीक है। तो आप इस तरीके से रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, वहां जो ऑप्शन आ रहा है ना वही है सेम, ठीक है। बस ये इसका डिटेल में यहाँ पे ऑप्शन मिल गया। देन गूगल प्ले से रिगार्डिंग आपके जो प्ले सर्विसेज है उनको अपडेट करना है तो यहाँ से तो आप अपडेट नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ तो ऑफिशियल अपडेट्स नहीं आएंगे। और आपका पुराना गूगल प्ले, अगर नया गूगल प्ले वर्जन को अपडेट करना है ताकि आप गूगल मैप्स या गूगल के रिलेटेड जितने भी ऐप्स को है वो अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ, तो वो यहाँ ऑप्शन आपको मिल जाता है गूगल प्ले के अंदर। देन सेटिंग्स है, अदर सेटिंग्स जो आपको मिलती है सेंसर्स के और स्क्रीन के रिगार्डिंग। एंड देन हेल्प है यहाँ पे, परफॉर्मेंस स्टेट्स भी देख सकते हो कैसा परफॉर्म कर रहा है, टच डिस्प्ले कैसा वर्क कर रहा है जो एक नॉर्मली होता है, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग्स आपको मिल जाती है हमारे इस वर्चुअल डिवाइस में।
ठीक है। तो आप इस एक्सटेंसिव लेवल पे भी अपनी टेस्टिंग कर सकते हो अगर आपके पास में रियल डिवाइस नहीं है और आप एज अ अल्टरनेट वर्चुअल डिवाइस को यूज कर रहे हो, और बट आपको ये सारी चीजें टेस्ट करनी है, तो यहाँ पे 3 डॉट्स में आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम, ये हो गया हमारा रियल टेस्टिंग। आज सबके सब ना वर्चुअल डिवाइस पे चला के देखेंगे, भले ही आप चला के एक बार डिलीट मार दो अगर आपकी स्पेस का इशू आ रहा है तो। और मैं प्रीफर भी नहीं करता कि आप इनिशियल स्टेज में वर्चुअल डिवाइस को यूज करो, क्योंकि वो देखो, वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करोगे, इसको भी एक रैम चाहिए, आपके ओएस को भी एक रैम चाहिए। ठीक है, तो आपकी जो रैम है वो डिवाइड हो जाएगी। जब रैम डिवाइड होगी तो आपको इसको चलाने में भी थोड़ी सी दिक्कत होगी और इसको चलाने में भी दिक्कत होगी, और यहाँ पे लैगिंग, थोड़ा क्या कहते हैं, फ्लक्चुएशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो फ्लक्चुएशंस अगर आपको इरिटेट कर मतलब कर सकते हैं, क्योंकि एज द बीइंग जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने भी वर्चुअल डिवाइस चलाई, लेकिन उस समय क्या होता था, ऐसे वर्चुअल डिवाइस का डायरेक्ट ऑप्शन नहीं मिलता था। मैं उस समय ब्लूस्टैक्स को यूज करता था, और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, नेट पे भी मिलता है। ऐसा नहीं कि आप यही यही यूज करो वर्चुअल डिवाइस, ये हमारे पास में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि यही मिल जाता है। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आप दूसरी नेट पे भी बहुत सारे सिमुलेटर्स, एमुलेटर नाम से सर्च करोगे ना, तो आपको बहुत सारे वर्चुअल डिवाइस के ऑप्शंस मिल जाएंगे। उनको भी आप डाउनलोड कर सकते हो, उनको भी चला सकते हो। ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेगा कि एक एंड्रॉइड डिवाइस चल रही है, क्या उस पर रन करना है, उस पर टैप किया रन करोगे उस डिवाइस पे चल जाएगा, वो भी एक वर्चुअल डिवाइस है। ठीक है, बट इसमें क्या होता है कि आपकी रैम डिवाइड हो जाती है, और अगर आपके पास में कम रैम है और आप मल्टीटास्किंग भी कर रहे हो तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, लैगिंग की, आपका फ्लक्चुएशंस आने क्रिएट होंगे। तो इससे प्रेफरेबल है कि आप अपने फोन को ही यूज करो। ठीक है, हाँ, जब आप एक प्रो डेवलपर बन गए कोर्स के बाद में, जब आप कहीं कंपनी में लगे, तो कंपनी भी आपको जो लैपटॉप या पीसी प्रोवाइड करेगी वो 16 GB SSD बेस्ड ही देंगी, क्योंकि उनको भी चाहिए कि कम टाइम में आप ज्यादा आउटपुट निकाल पाओ। ठीक है, और आप धीरे धीरे चाहो तो अपने सिस्टम को भी इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, बट इनिशियली अगर आपके पास 16 GB भी है तो मेरा प्रेफरेंस तो यही रहेगा कि आप वर्चुअल डिवाइस की जगह अपने रियल डिवाइस पे ही टेस्टिंग करो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि यहाँ पे और क्या ऑप्शंस मिलते हैं हमको। ये हमारा विंडोज है। ठीक है, अलग अलग विंडोज मिलेंगे आपको, तो एक बार मैं विंडोज के बारे में आपको आइडिया दे देता हूँ कि इनका क्या रोल है। ठीक है, यहाँ देखो आपका एक फ्लो बन रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये प्रोजेक्ट नाम से आपका एक टैब मिलेगा यहाँ पे आपको, इसको हम विंडोज कहते हैं। ये सारे सारे छोटे छोटे जो विंडोज है ना, ये विंडो है। अगर आपको कोई भी विंडो यहाँ चाहिए और मिल नहीं रहा है तो आप यहाँ पे व्यू में जाके टूल विंडोज पे जाएंगे ना, तो ये सारे विंडोज जो भी मिलते हैं वो सब के सब आपको यहाँ दिख जाएंगे। ठीक है, और आप उन पे जाके उनको, अगर आपको बहुत ज्यादा यूज में आता है तो उनको पिन कर सकते हो। ठीक है, हालांकि जो बहुत ज्यादा यूज में आता है ना पहले से पिंड है, ये देखो ये सारे पिंड है विंडोज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट, जहाँ पे आपका पूरा प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर रहेगा। ठीक है, देन यहाँ पे रिसोर्स मैनेजर, जितने भी आपने रिसोर्सेज डाल रखे हैं ड्राइबल में, कलर में, लेआउट में, उनका डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेस है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, यहाँ से अप्लाई करना चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, ये सारी चीज मिल जाएगी आपको। यहाँ से क्रिएट करना है तो क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये आपको एक यूआई एक्सपीरियंस देता है। मतलब वहां तो हम क्या कर रहे हैं, लिख के कर रहे हैं, यहाँ पे हम खुद से ही क्रिएट कर देंगे। मतलब एक विंडो आएगा, विंडो में आपसे पूछेगा कलर सेलेक्ट करो, इसका नाम क्या देना है, सेट करो, तो वो जो अपन ने लाइन लिखी थी ना कल कलर वाली, वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, देन स्ट्रक्चर, तो ये हमारा यहाँ पे अभी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो जब हम मॉड्यूल्स क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, तो यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रक्चर हम क्रिएट करते हैं, तो वहां पे ये यूज में आएगा। देन अगर आपने कुछ बुकमार्क्स कर रखे हैं, आगे मैं आपको बुकमार्क्स का भी बेनिफिट बताऊंगा, तो बुकमार्क्स अगर आपने कर रखे तो वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। एक तरह से शॉर्टकट की तरह काम करता है बुकमार्क्स, कि आपको जहां जहां प्रॉब्लम थी उनको आपने बुकमार्क कर लिया, आप एक एक करके उनको सॉल्व करोगे। अब आप जब एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो भूल गए कि दूसरी प्रॉब्लम कहाँ थी, तो वहां पे आपने बुकमार्क कर दिया। आपको याद रखना है कि भाई वो बुकमार्क्स कहाँ है, तो यहाँ जाके आप बुकमार्क देख सकते हो, नहीं तो एक शॉर्टकट भी होती है बुकमार्क्स की, तो वो जैसे ही आप टैप करोगे ना तो उन बुकमार्क में आप स्विचिंग कर सकते हो, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। जब एज अ प्रो डेवलपर आप यूज करोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। देन बिल्ड वेरिएशंस होते हैं, यहाँ पे डीबग बिल्ड होता है आपका, देन आपका रिलीज बिल्ड होता है। तो यहाँ पे मल्टीपल अपन वेरिएंट्स क्रिएट करेंगे, स्टेजिंग्स क्रिएट करेंगे, तो वो यहाँ पे आएगी कि मतलब एक जो भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ ना वो मैं अपने डीबग मोड में करूंगा। मैं जो हमारा लाइव जो हमारा रिलीज मोड है उसमें चेंजेस नहीं करूंगा, चाहे वो डीबग मोड में सही चलेगा तो मैं उसका रिलीज स्टेजिंग क्रिएट करके उसमें वो चीजें डिप्लॉय करूंगा। इस तरीके से फंक्शनलिटी होती है जब हम एक प्रो लेवल पे डेवलपमेंट करते हैं। तो ये सारे वो बिल्ड वेरिएंट्स हैं कि कितने बिल्ड वेरिएंट्स बना रखे हैं, और ये सारे कहाँ से डिटेक्ट होते हैं, मैंने आपको बताया था ग्रेडल स्क्रिप्ट में जाएंगे, यहाँ पे हमारे बिल्ड टाइप यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्रिएट भी करेंगे। जब हम ऐप को कंप्लीट करने के बाद में लाइव करने के लिए जाएंगे, उससे पहले हम टेस्टिंग केसेस बनाएंगे, उन टेस्टिंग केसेस के वक्त इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देन यहाँ पे आता है वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल में कोई एक ऐप में दिखाता हूँ जहाँ पे मैंने उसमें इंटीग्रेट कर रखा हो। हालांकि ये फ्लटर का प्रोजेक्ट है, बट आई होप कि इसमें हो। ये देखो, हाँ ये रहा, ये आपका गेट सेटअप पूरा का पूरा, कितनी ब्रांचेस है, कौन सी ब्रांचेस है, आप अभी किस करंट ब्रांच पे हो, तो मैं अभी मास्टर ब्रांच पे हूँ, देख रहे हो यहाँ पे नीचे की तरफ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे पूरा आपका एक
यूआई बेस्ड गिट सेटअप दिख जाएगा आपको, कि आपको पता लग जाएगा कितनी ब्रांचेस क्रिएटेड है, वो किस तरीके से जुड़ी है, कब मर्ज हुई, किस टाइम पे मर्ज हुई, किसने कब ऐड किया, कब किसने पुश किया, कब किसने कमिट किया, ये सारी चीजें आपको पता लग जाएगी यहाँ पे। तो ये गिट का सेटअप हमको यहाँ मिल जाता है वर्जन कंट्रोल के अंदर। अभी क्योंकि हमने वर्जन कंट्रोल इसमें अनेबल नहीं कर रखा है, अगर कर रखा है तो यहाँ पे आ जाता। ठीक है, आपको अनेबल करना पड़ेगा वर्जन कंट्रोल इंटीग्रेशन, वो हम देखेंगे यहाँ पे। देखो वीसीएस में जाके आपको अनेबल करना होता है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे डॉट गिट फोल्डर क्रिएट होगा इस प्रोजेक्ट के हिसाब से। फिर आपको अपने गिटहब पे या बिट बकेट पे एक रिपोजिटरी क्रिएट करनी पड़ेगी, फिर इनको आपस में लिंक करना पड़ेगा, और लिंक करने के बाद में आप यहाँ पे ऐड, कमिट और फिर पुश, ये 3 स्टेप्स होते हैं फर्स्ट टाइम के लिए। एंड फिर उसके बाद में आप ब्रांचेस क्रिएट करना, उसमें जाना, उसमें पुश करना, उसमें पुल लेना, रिबेस करना, तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं जो हम देखेंगे जब हम गिट वाले मॉड्यूल पे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको एक शॉर्टकट देता है यहाँ विंडो, कि अगर आपको चेक करना हो कि आप अभी किस पर्टिकुलर ब्रांच पे हो, कितने ब्रांचेस क्रिएट हो चुकी है, कौन सी ब्रांचेस पे आपको स्विच करना है। आपको, आप जब कोड कर रहे होते हो ना, तो आप गिट के बीच में कहीं हो, आपको एक ओवरव्यू चाहिए बाहर से कि मैं कहाँ हूँ और आगे का फ्लो कैसा है, मेरे को कहाँ जाना है, तो उस केस में ये बहुत हेल्पफुल रहता है। ठीक है, देन यहाँ पे हमारा रन, जब रन हो रहा होगा तो जो भी रन टाइम, जो भी लॉग्स क्रिएट होंगे वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ठीक है, और मेनली आपको लॉगकैट में भी दिख जाएंगे यहाँ पे। इसको भी हम बहुत अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्रैशेस आते हैं, तो यहाँ पे वो सारे लॉग्स आते हैं। चाहे अगर वो सक्सेसफुल के लॉग्स हो, सही सब कुछ सेट हो गया, तब भी कुछ लॉग्स दिखेंगे, और अगर कुछ एरर आ गई तब तो 100% दिखेंगे, और यहाँ पे वो रेड कलर में आ जाएगा। तो हमको एरर को समझना होगा और पता करना होगा कि एरर क्यों आई है, और फिर उसका सॉल्यूशन क्रिएट करना पड़ेगा, और फिर हमारी ऐप के अंदर चेंजेस करके उसको वापस टेस्ट करना पड़ेगा, और फिर देखेंगे कि वो प्रॉब्लम गई कि नहीं गई। तो यहीं से हम उसको चेक करते हैं। और रन टाइम में हमको इंटरनली कुछ चाहिए कि भाई अगर कोड यहाँ पे आ गया तो यहाँ क्या वैल्यू आ रही है। जैसे मैं एपीआई हिट कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने एपीआई हिट करी, सर्वर से रिस्पॉन्स आया, और मैंने तो यहाँ पे फंक्शनिंग कर रखी ना, रिस्पॉन्स आएगा, मैं यूआई पे दिखा दूंगा। अब मैंने तो सारा काम सही कर रखा है, और हमारी जो हमारी ऐप है वो भी क्रैश नहीं हो रही है, बट कंटेंट जो है वो नहीं दिख रहा है, स्क्रीन ब्लैंक आ गई है। तो मैं कैसे टेस्ट करूं कि यहाँ पे क्या कंटेंट आ रहा है? तो उस केस में हम लॉग्स भी लगा सकते हैं, और एक डिबगर होता है ऊपर की तरफ, अगर आप यहाँ देखोगे तो दिस इज डिबग ऐप, और एक होता है अटैच डिबगर। तो आप लाइन बाय लाइन जैसा फ्लो हो रहा है ना रन टाइम में, आप जब इस पे टैप कर रहे हो तो कौन सा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है लाइन बाय लाइन, तो वो सारे लाइन बाय लाइन आपको कोड एग्जीक्यूट करके दिखाएगा, और आपको बताएगा देखो इस जगह पे क्या वैल्यू आ रही है। और अगर आपको डिबगर नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है कि वैल्यू क्या आ रही है, मेरे को सिर्फ चेक करना है, और यूजर को भी नहीं बताना है, सिर्फ मेरे को पता चले, तो यहाँ पे लॉग्स के अंदर हम उनको यूज कर सकते हैं। लॉग का एक पर्टिकुलर क्लास होता है जिसको यूज करके लॉग डॉट डी, लॉग डॉट ई ऐसे करके हम टैग्स के साथ में हमारी जो भी वैल्यू जो फैच होके आई है उसको अगर हम देखना चाहते हैं तो वहां पे हम दे देंगे, तो हमको यहाँ लॉग्स में दिख जाएगा हमारे पर्टिकुलर पैकेज के अंदर के ये देखो ये आगे से डेटा आ रहा है। तो हुआ क्या ना, जब मैंने एपीआई हिट करी तो एक रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग था, और मैंने तो एपीआई हिट कर दी और रिस्पॉन्स आया नहीं उसके हिसाब से जैसा मैं चाहता था, और मैंने उसको तो हैंडल कर रखा था कि अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो कुछ कुछ भी ना दिखाया, ऐप क्रैश ना हो, ट्राई कैच लगा के, तो ऐप तो क्रैश नहीं हुई, बट मेरे को ये भी तो जानना था कि वो किस वजह से ऐसा हुआ। तो इसके लिए मैंने देखा कि यार एक्चुअल में मैं चेक तो करूं कि रिस्पॉन्स क्या है पहले, तो मैंने उसको लॉक कराया और रिस्पॉन्स मेरे को यहाँ दिख गया। तो रिस्पॉन्स देखते ही मेरे को समझ में आ गया कि यहाँ पे मैं एक चीज की गलती कर रहा हूँ, तो फिर मैंने उसको चेंज को सही किया और चेक किया, तो मेरा वो काम सही हो गया। तो लॉग्स इसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होते हैं, और यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स लगा सकते हो आप यहाँ पे, तो ये सब कुछ ऑप्शन मिलता है। और इवन अगर आपकी मल्टीपल, जैसे कि अभी आप देखो एक ये फोन है हमारा और एक हमारा रियल डिवाइस, सॉरी वर्चुअल डिवाइस है, तो इन दोनों के लॉग्स अलग अलग दिखेंगे, तो उनके बीच में आप स्विचिंग भी कर सकते हो। ऐसे अगर मल्टीपल डिवाइसेस रनिंग स्टेट में उन पे आप चला रखा है अपने अपने ऐप को, तो उनमें भी आप स्विच कर सकते हो। यहाँ 2 है तो 2 दिख गए आपको, एक होगा तो एक दिखेगा, और कोई भी नहीं होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा नो डिवाइसेस। ठीक है, देन यहाँ पे ऐप इंस्पेक्शन, ये बहुत सारी चीजें आजकल देने लग गया है। जैसे मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। हम डेटाबेस को यूज करेंगे आगे, ठीक है, एसक्यूएलआइट डेटाबेस को यूज करेंगे जिसको एंड्रॉइड प्रीफर करता है, और हमारी ऐप के अंदर एक ऑफलाइन डेटा को मैनेज करने के लिए हम एक ऐप बिल्ड करेंगे। अब हमको देखना है कि हमने तो ऐड कर दिया, क्या वो सच में ऐड हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर होता है, इसमें आपको पहले तो अपने उस पर्टिकुलर पैकेज पे जाना पड़ेगा जहां पे आपकी ऐप इंस्टॉल्ड है, उसके अंदर एक होता है डेटा का फोल्डर, उसके अंदर एक और डेटा का फोल्डर होता है, उसके अंदर आपका डेटाबेसेस नाम से एक फोल्डर होता है। उस डेटाबेसेस के अंदर आपका जो एसक्यूएलआइट फाइल है या .db फाइल है वो वहां पे स्टोर होती है रन टाइम में, जब आप आपकी ऐप चलाते हो, और उसमें अगर आपने डेटाबेस इंटीग्रेशन का काम कर रखा है तो वहां पे वो आपकी एसक्यूएलआइट फाइल स्टोर होती है। तो वहां से भी उस फाइल को निकाल सकते हैं और उसको अपने डाउनलोड करके डिवाइस से, मतलब यहाँ पे आप ये जो फाइल एक्सप्लोरर देख रहे हो ना, ये मेरे फोन का देख रहे हो आप, यहाँ देखो डेटा के अंदर इतनी सारी एप्स मेरे फोन में इंस्टॉल्ड है, तो ये सारी फोन के एप्स के क्या आ गए, पैकेजेस आ गए
जो यूनिक है, ठीक है। अब आपको सर्च करना पड़ेगा आपकी ऐप कौन सी है, उस ऐप में जाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ कोई मेरी ऐप इंस्टॉल्ड है क्या, मैं सारी इंस्टॉल कर देता हूँ। तो कोई अपनी ऐप हो, क्योंकि बाकी सब ने तो उसको रेस्ट्रिक्शन कर रखा होता है, हम उसको एक्सेस नहीं कर पाते। बट जो अपनी ऐप होगी उसमें हमने इनिशियली प्रोग्राम फाइल्स को नहीं लगा रखा होगा, तो हमको एक्सेस मिल जाता है। सपोज करो कोई भी है, फॉर एग्जांपल ये है, अभी देखो ये नहीं आ पा रहा है डिबगेबल, उसने मना कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे पैकेजेस हमको ढूंढने पड़ेंगे, मतलब हमारा पैकेज ढूंढना पड़ेगा। एक्चुअल में इनकी जरूरत है नहीं। हम जब डेटाबेस को डिबग करेंगे हमारे ऐप के अंदर की, तो यहाँ हमारी ऐप होगी, रन हो रही होगी, उस ऐप को हमको सेलेक्ट करना होगा। कोई तो मिल जाए यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे भी मैंने लगा रखा है। चलो आपको मैं एक आइडिया तो पता लग गया। यहाँ पे हम ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पे आएगा डेटाबेसेस। डेटाबेसेस के अंदर पड़ा होगा हमारा एसक्यूएल फाइल, उस पर आप टैप करोगे, राइट क्लिक करके डाउनलोड का ऑप्शन होता है, तो डाउनलोड करके वो पूरा का पूरा डेटाबेस जो हमारी फोन के अंदर पड़ा है, जो हमने टेस्टिंग करते वक्त बना है, ऐड किया है, अपडेट किया है, तो वो मैं फैच करके लाया और मैंने देखा कि कैसे डेटा मैनेज हो रहा है। अब ये चीज मैं पहले करता था, तो एंड्रॉइड स्टूडियो ने कहा कि यार इसका भी कोई अल्टरनेट बन जाना चाहिए। बिल्कुल, तो एंड्रॉइड स्टूडियो ने क्या किया, आपके लिए ऐप इंस्पेक्शन बनाया। तो ऐप के अंदर जो भी चीजें चल रही है, जैसे कि ऐप इंस्पेक्शन में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई डेटाबेस इंस्पेक्शन। तो डेटाबेस इंस्पेक्शन क्या करेगा, यहाँ पे आप अपना डिवाइस सेलेक्ट करो, अपना जो पैकेज नेम है सेलेक्ट करो, तो इसमें अगर कोई डेटाबेस होगा तो यहाँ पे डेटाबेस दिखा देगा, उसमें क्या टेबल्स हैं, टेबल के अंदर क्या कॉलम्स हैं, कौन सा प्राइमरी की है, कैसा डेटा पड़ा है, कैसा अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। अब आपको ये चीज तो हम हमारी ऐप में भी तो कर सकते हैं ना, फैच करके देख लेंगे कि अंदर डेटा क्या पड़ा है। बिल्कुल आप कर सकते हो, बट आपको इंस्टेंट देखना, अभी फैच नहीं करना। अभी सिर्फ आपको ये टेस्ट करके देखना है कि ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं फैच करने का काम मेरे को करना ही नहीं है अभी इस ऐप के अंदर, मेरे को सिर्फ स्टोर करवाना है। तो फैच करवा के तो मैं अपनी यूआई में चेंजेस करूंगा, यूआई में दिखाऊंगा कि देखो ये डेटा पड़ा है। तो इससे अच्छा है कि मैं यूआई में नहीं दिखाना चाहता हूँ और यहीं पे देखना चाहता हूँ कि मेरे डेटाबेस में डेटा ऐड हुआ कि नहीं हुआ। तो वो चीज भी हम यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। तो ऐप से रिलेटेड जितना भी इंस्पेक्ट करना है आपको, तो वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाता है। देन प्रोफाइलर, ये आपकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, प्रोसेस को अटैच करो और यहाँ पे आपको सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, कितना कंज्यूम हो रहा है, वो सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। ऐप की क्वालिटी के रिगार्डिंग यहाँ पे ये फायरबेस कनेक्टिविटी मांगता है, तो ये भी एक नया फीचर ऐड हुआ है। इसमें हम फायरबेस के बेसिस पे जो हमारे क्रैश एनालिटिक्स होते हैं वो भी हम यहाँ देख सकते हैं। देन ये हमारा बिल्ड है, जहाँ पे हमको ये एरर्स बताएगा कि देखो ये बिल्ड हुई है, अभी जो अपन ने बिल्ड की ना, उसमें इसने क्या क्या टास्क किए, वो सारे स्टार्ट हुए यहाँ से, और यहाँ इसने सारा कुछ टास्क एग्जीक्यूट किया जो भी अपन ने रन किया था ना। यहाँ पे नीचे हमको दिखा रहा था, एक प्रोग्रेस बार दिखा रहा था। तो ये प्रोग्रेस बार के अंदर एक्चुअल में हो क्या रहा था, क्या प्रोसेसेस चल रही थी, तो ये सब हुई और फाइनली बिल्ड सक्सेसफुल हुआ। और ये चीज हम वापस से भी कर सकते हैं अगर हमको बिल्ड करना हो। तो ये देखो हैमर टूल है, सिर्फ बिल्ड बनानी हो तो आप हैमर टूल को यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं वो बिल्ड फाइल कहाँ मिलती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी बिल्ड को क्रिएट करते हैं। मतलब जैसे कि आपको फोन पे रन नहीं करना है, आपको अपनी फ्रेंड को एपीके फाइल भेजनी है जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है, क्योंकि उसको टेस्ट करवानी है आपको, उसको बतानी कि यार मैंने ऐप ऐसी बनाई तो एक बार टेस्ट कर। ठीक है, तो मैंने इस पर टैप किया तो देखो फिर से बिल्ड सक्सेसफुल आ गया। अब यहाँ प्रोजेक्ट में जाओ, यहाँ पे एंड्रॉइड आ रहा ना, एंड्रॉइड की जगह यहाँ पे प्रोजेक्ट ओपन करो। ये देखो इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं हमारे प्रोजेक्ट के। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट पे टैप करना है, इसमें ये आपका प्रोजेक्ट आ गया और इसके अंदर देखो बिल्ड नाम से एक फोल्डर है। ये जो भी ऑरेंज कलर में दिख रहा है ना, ऑरेंज और रेड का मतलब क्या होता है, फायर। ठीक है, तो ये क्या होता है, रेड रेड हॉट कैसे कहते हैं ना, कोई चीज गर्म होती है तो उसको हम इस तरीके से इंप्लाई करते हैं, गर्म का मतलब अभी अभी बनी है। तो जो भी आपको इस कलर से दिखे ना, मतलब कि ये बाय डिफॉल्ट नहीं होती है, ये जब आप बिल्ड करते हो, रन करते हो तो बनती है। तो ये वो वाली फाइल है, ये ऑटो जनरेटेड फाइल है जो अपने आप क्रिएट होगी, आपको इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चाहो तो इनको डिलीट कर दोगे, वापस रन करोगे तो वापस बन जाएगी। ठीक है, तो इस बिल्ड के अंदर हम आएंगे, कॉटलिन के अंदर। अभी यहाँ पे अपन को नहीं मिल रहा है ऐप के अंदर, हाँ ये वाला बिल्ड नहीं, यहाँ पे ये रहा बिल्ड। यहाँ पे हमको मिलेगा आउटपुट्स, अपडेट करते हैं। एक बार वापस रन करते हैं अपन। हालांकि इसका एक और अल्टरनेट होता है, बिल्ड में जाओ, यहाँ पे देखो बिल्ड बंडल्स, यहाँ पे ऑप्शन आता है बिल्ड एपीके। तो जैसे ही मैं इसको बिल्ड एपीके करूंगा, अभी मिल जाना चाहिए जनरेटेड, एक बार चेक कर लेते हैं अपन। चलो यहाँ से मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे भी मिल जाता है फोल्डर,
बट यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा जैसे कि बिल्ड बंडल्स एपीके, बिल्ड एपीके, और जैसे ही बिल्ड करेगा ना तो आपको एक पाथ बताएगा, उससे आइडिया लग जाएगा किसके अंदर है। तो बिल्ड होने दो। तो आपको जब भी कोई ऐप बिल्ड करनी है और अपने फोन पे चला के नहीं देखनी, आपने सब कुछ देख लिया है, अभी आपको भी लाइव नहीं किया है, बट आपको किसी और को भेजनी है, ठीक है, गूगल ड्राइव पे डाल के उसका लिंक बना के, जैसे कि ये कब यूज में आता है मैं आपको बताता हूँ, रियल लाइफ में कब इसका यूजेस है, जब आप प्रोफेशनल डेवलपर बन जाओगे। ये देखो पहले तो मैं आपको बताता हूँ, ये आ गया एपीके जनरेटेड सक्सेसफुली फॉर वन मॉड्यूल, क्योंकि अभी एक ही सिंगल मॉड्यूल है, और यहाँ पे हम लोकेट करेंगे, लोकेट करते ही आ गया हमारा, देखो डीबग के अंदर कहीं पड़ा है ये। तो ये हमारा ऐप डीबग एपीके आ गया, इसको हम कॉपी करेंगे और कॉपी करके हम क्या कर सकते हैं, हमारी ड्राइव पे अपलोड कर सकते हैं, फिर इसका एक शेयरेबल लिंक बनाएंगे और शेयर कर सकते हैं। अब ये क्यों यूज में आता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप काम कर रहे हो अपना, ठीक है, आपने कोई मॉड्यूल पे वर्क किया, अपना जो फीचर था उसको इंटीग्रेट किया और कंप्लीट कर लिया, अब इसकी टेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। तो हम भी कर सकते हैं टेस्टिंग, तो मैनुअल ऑटोमेशन टेस्टिंग मैंने कर ली, लेकिन एक टेस्टर भी होता है आपकी कंपनी के अंदर जो एक्चुअल में एक्सटेंसिवली एनवायरमेंट्स पे आपकी ऐप को टेस्ट करेगा, हर एक चीज उस पर ट्राई करके देखेगा, ठीक है। तो जब वो टेस्ट करेगा तो उसको बिल्ड चाहिए, आपकी एपीके चाहिए, ताकि उसके पास जो टेस्ट डिवाइस है उस पर उस एपीके को इंस्टॉल करे और फिर वो अपनी थोरोली टेस्टिंग कर पाए, चाहे वो मैनुअल टेस्टिंग हो, चाहे वो थोरोली ऑटोमेशन टेस्टिंग हो। तो वो खुद भी टेस्टिंग करेगा, टेस्ट केसेस क्रिएट करेगा, फिर आपको बताएगा देखो इस में प्रॉब्लम है। उसका भी एक पोर्टल बना हुआ होता है, जिस भी कंपनी में आप काम करते हो तो वहां पे स्प्रिंट्स के साथ में एक पोर्टल क्रिएटेड होता है, जहाँ पे आपके टेस्ट केसेस क्रिएट हो जाते हैं आपके नाम से, और वो ओपन रहते हैं, जब तक आप उनको सॉल्व नहीं करते, उनको क्लोज नहीं मारते हो। तो वो ओपन टेस्ट केसेस आ गए, आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि देखो आपके इस लेटेस्ट बिल्ड में ना 76 पॉइंट्स ओपन है, ठीक है, आपको जानना होगा। और आपका 2 दिन रहेगा, मतलब आपका काम चल रहा था, आपके वो काम बीच में रोकना पड़ेगा, और ये जो चीज आपने इंटीग्रेट करी है इसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स आ रही है उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको 2 दिन का एक स्प्रिंट बनाना पड़ेगा कि इन 2 दिन में मैं पॉइंट्स को रिजॉल्व करने वाला हूँ। ये मिड में होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि लास्ट में करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट आपका क्लियर होगा तभी तो आप नेक्स्ट फीचर पे जा पाओगे। तो अब वहां पे गए, उन पॉइंट्स को देखा कि भाई ये क्यों प्रॉब्लम आ रही, तो पूरा डिटेल में समझाएगा, स्क्रीनशॉट के साथ में सब कुछ देगा आपको वहां पे कि ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ये यहाँ पे क्रैश हो रहा है, और आपको वो चेक करना होगा अपने डिवाइस के ऊपर, और अगर सच में वो चीज हो रही है तो आपको उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, और जैसे आप रिजॉल्व कर लेते हो तो वहां पे क्लोज कर देना पड़ेगा कि भाई ये मेरे एंड पे क्लोज हो गया है, आप फिर से एक बार चेक कर लेना। और उसमें एक असाइन का ऑपरेशन होता है कि भाई मैंने तो क्लोज कर दिया है, अब आपको वापस डाइवर्ट कर दिया है कि भाई आपको पॉइंट मिल गया, आपको ये टेस्ट करना है वापस से कि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई कि नहीं हुई। मैंने तो अपने एंड पे देख ली और रिजॉल्व भी कर दी, ऐसे में सारे 36 जो भी 76 पॉइंट है उनको रिजॉल्व किया, फिर वापस एक टेस्टिंग होगी उस पर्टिकुलर ऐप की, और उन पे वापस चेक किया जाएगा 76 पॉइंट्स को। उनमें से भी हो सकता है कुछ 1-2 पॉइंट रह जाए, तो फिर से वो 2 पॉइंट ओपन हो जाएंगे और बाकी सारे पॉइंट क्लोज हो गए, फिर 2 पॉइंट को रिजॉल्व करना है, फिर आपको मूव फॉरवर्ड होना है, ठीक है। तो उस केस में आपको एपीके की रिक्वायरमेंट उनको देनी पड़ेगी, मतलब उनको एपीके प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना, तभी वो आपकी ऐप को टेस्ट कर पाएंगे। तो ये वो एपीके है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी मारेंगे, ड्राइव पे अपलोड करेंगे, हमारा जो कंपनी में हमको जो एक ड्राइव दिया गया है उस ड्राइव के अंदर हम एक टेस्ट एपीके नाम से एक फोल्डर बनाएंगे, उसमें भी एपीके को डालेंगे, और नाम ऐसा नहीं रखेंगे ऐप डिबग, आपने जो इसमें काम किया है वो काम लिखना है और डेट लिखनी होती है, ठीक है। मैं आपको बहुत ही प्रोफेशनल तरीका बता रहा हूँ क्योंकि ये काम आएगा आपको आगे, ठीक है। डेट लिखनी पड़ती है ताकि आपको पता रहे कि किस डेट का ये एपीके है। अब आप कहोगे कि डिटेल्स में जाके देखेंगे तो डेट तो मिल ही जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, बट आपको 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे ना। आपको अगर नाम में ही डेट मिल जाए तो आप, अगर 10 एपीके पड़ी तो आपको लेटेस्ट एपीके उठानी है, तो वो जो लेटेस्ट वाली डेट होगी वो आप, रिसेंट वाली डेट होगी वो वाली एपीके उठा लोगे। तो ऐसे ही नाम के साथ में आपको डेट देनी पड़ती है, और फिर वहाँ अपलोड करी, वहाँ एक शेयरेबल लिंक क्रिएट किया ड्राइव के ऊपर, और फिर उसको जिसके थ्रू भी देना है, टेस्टर से आप जिस तरीके से भी कम्युनिकेट करते हो कंपनी के अंदर, वहाँ पे उसको बता दी कि ये लिंक है, आप जब भी अपने करंट काम से फ्री हो तो इसको भी टेस्ट कर लेना। फिर वो एक दिन लेता है, टेस्ट करता है, वो पॉइंट्स क्रिएट करके हमको देता है। तो यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ती है, और ये जो एपीके फाइल है ना वो यहाँ कहीं पे भी मिल जाती है। अभी इन्होंने अपडेट कर दिया है, ये रहा, इसको देखूंगा एक बार, ओपन एंड फाइंडर, नहीं ये नहीं है। सारी टेस्ट की है, आती ही नहीं है, ये रही। ये आउटपुट्स के अंदर एपीके के अंदर ये डिबग वाले हमने मोड में बनाई है, टेस्टिंग मोड में नहीं है, तो डिबग वाले मोड की है। तो ये ऐप डिबग एपीके, अगर मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन इन फाइंडर में जाता हूँ तो यहाँ पे ये वही बात है जो भी हमने देखा था, और ये भी देखो 12/4 पे क्रिएट हुई है, अभी जो हमने क्रिएट करी ना ये वही फाइल है। तो वहां से आप करते हो
यहाँ जाके बिल्ड में जाके यहाँ पे बिल्ड करते हो तो ये सीधा आपको नेविगेट भी करवाता है। और केवल अगर आपको बिल्ड करना है तो आप सिंपल से इस पे टैप कर दो तब भी ये बिल्ड हो जाएगा। और इस जगह पे जाके ये काम मिलेगा आपको इस ऐप के अंदर, ऐप नाम से फोल्डर, इसके अंदर बिल्ड के अंदर आपको यहाँ पे आउटपुट्स में एपीकेस के अंदर डिबग के अंदर ये मिला। यहाँ से आप इसको ओपन इन फाइंडर में जा सकते हो और वहां से आप उसको नेविगेट करवा सकते हो जहाँ पे भी आपको चाहिए। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास में। तो ये ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे। और ये लेआउट इंस्पेक्टर आपको काम में आएगा जब आप लेआउट बिल्ड कर रहे होगे। तो लेआउट जब हम बिल्ड करेंगे तो हम इनको यूज करेंगे लेआउट इंस्पेक्टर को। ठीक है, समझ में आया आपको? तो एंड्रॉइड स्टूडियो से आप यूज टू हो गए। वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करनी है, उसमें क्या क्या ऑप्शन होता है, इससे यूज टू हो गए। रियल डिवाइस पे कैसे अपने ऐप को चलाना ये हम समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स कि बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, हमारा जो कॉटलिन है वो क्या है, कॉटलिन में क्या क्या फीचर्स हैं, ऊप्स कॉन्सेप्ट क्या है, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, एब्स्ट्रक्शन क्या होता है, डेटा एब्स्ट्रक्शन क्या है, इन्यूमरेशन क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस क्या है, इंटरफेस क्या है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है। और इनको हम समझेंगे भी और समझने के साथ साथ हम इन पे प्रोग्राम्स भी क्रिएट करेंगे, यानी कि हम कॉटलिन में प्रोग्राम्स बनाएंगे और उनको टेस्ट करके भी देखेंगे। ठीक है, तो कल से बहुत इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि इनको मिस मत करना, ये आपका बेस बिल्ड हो रहा है यहाँ पे। जब बेस बिल्ड होगा तभी वो आपको फायदा करेगा जब आप एंड्रॉइड में डेवलपमेंट करोगे। क्योंकि अगर अभी आप सीधे जाते हो, आ रहा हूं मैं, जिन्होंने हैंड रेस कर रखा है ना, मैं 1 सेकंड आया, पहले मैं आपको बता देता हूँ। मेन में गए जावा के अंदर, ये रहा हमारा मेन एक्टिविटी। यहाँ पे जो भी आपको कोड दिख रहा है अभी बाय डिफॉल्ट, ये क्लास क्या है, ओवरराइड क्या है, सुपर क्यू लगा रखा है, ये सारी चीजें समझने के लिए पहले हमको इन डेप्थ जाना पड़ेगा। हम उसको समझ जाएंगे फिर हम प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो हमको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। यस, अब जिन्होंने भी हैंड रेस कर रखे हैं एक बार प्लीज। यस नीलेश, हेलो। जी सर, हेलो हाँ हाँ सर, आवाज जा रही है? हाँ, अभी आ रही है। सर मैं कह रहा हूँ मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो में जो एमुलेटर है वो सर ओपन हुआ है, पर उसमें कुछ इशू आ रहा है सर, उसी पे जाके रुक गया है। एक एंड्रॉइड की सेटिंग में मैं गया था, वहीं पे जब हाँ, भी मैं ओपन कर रहा हूँ वो वहीं पे रुका वो वहीं पे मिलता रुक जाता है। है। जी, रन टाइम प्रोसेसिंग ज्यादा तो नहीं कर रहे हो आप? रैम कितनी है आपकी? 8 GB रैम है सर। ओके, और सिर्फ एंड्रॉइड स्टूडियो और एमुलेटर ओपन कर रखा है और कुछ भी नहीं चल जी रहा है? जी, और कुछ नहीं। तो आप एक बार स्क्रीन शेयर करो, मैंने आपको शेयरिंग का ऑप्शन दे रखा है, आप शेयर कर सकते हो डायरेक्ट। सर स्क्रीन दिख रही है? हाँ अभी दिख रही है। ये फुल स्क्रीन कहाँ से होगा? ऊपर क्रॉस के विंडो पे डबल टैप कर दो अपने पे। हाँ यहाँ देखिए, जैसे मैंने एमुलेटर पे क्लिक किया, ये डिवाइस मैनेजर, रन करो इसको। सर इसी पे स्क्रीन रुकी है। अच्छा, बीच वाला बटन दबाओ, ऊपर देखो बीच वाला ऑप्शन है ना, जो मैंने अभी जी आज जी, सेटिंग्स बताई। हाँ ये कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा। तो क्लोज करके वापस चलाना पड़ेगा, कई बार हैंग हो कई जाता है। सर हाँ कल कई से बार इशू होता हो है। रहा है इसमें। इसको आपको बंद करना पड़ेगा। आप कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट डिलीट दबाओ, उसमें एक एडीबी चल रहा होगा आपके प्रोसेस में, उसको क्लोज करो फिर ये बंद होगा। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट डिलीट, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट करो एक बार। टास्क मैनेजर जो आता है ना विंडोज में, उस पे जाना है आपको। आई थिंक एक बार बैक बटन प्रेस करके चेक करो। बैक बटन प्रेस करो एक बार। कूल बूट भी नहीं, ये होगा हैंग हो जाता है। कुछ नहीं हो रहा सर इसमें। हाँ तो एक बार आपको बंद करना पड़ेगा इसको, वर्चुअल डिवाइस को ना आपको एक बार बंद करना पड़ेगा, कई बार हैंग हो जाता है लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से। तो आपको इसका एडीबी बंद करना पड़ेगा, तब जाके डिवाइस स्विच ऑफ होगा एंड फिर आप इसको वापस रीस्टार्ट कर पाओगे। ये सर स्विच अभी भी ऑफ अगर आप करने का इसको ऑप्शन दे रहा है, पर तब भी नहीं हो रहा है, बंद ही नहीं हो रहा है नहीं, ये।
नहीं, ये सर स्विच ऑफ नहीं है, ये आपका ये वाला बटन होता है। जैसे आप फोन चलाते हो ना, पावर बटन दबाते हो तो कैसे हो जाता है, स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, फिर वापस स्क्रीन पे टैप करते हो तो वापस स्क्रीन ओपन हो जाती है, ये वो पावर बटन है। ये एक्चुअल में रिस्टार्ट या स्विच ऑफ नहीं कर रहा है इसको, उसको आपको बंद करना पड़ेगा। एक बार इसको क्लोज करना। क्लोज मान लीजिए हमने Can you try force quitting? क्लोज करता हूँ सर, फिर से डिवाइस मैनेजर में जाता हूँ। नहीं नहीं, अभी यहाँ से नहीं चलेगा। हाँ, यहाँ से एक बार इसको 3 डॉट्स दबाओ, यहाँ पे इसको वाइप डाटा कुछ करें कर तो नहीं रखा था ना, क्या सर? कुछ कर तो नहीं रखा था ना, तो वाइप डेटा से नीचे एक कूल बोर्ड का भी ऑप्शन है, उस पर जाना एक बार, कोल्ड बूट। हाँ, इस पे जाओ एक बार, ओके कर दो। अभी एक बार इसको करने दो वापस। स्पेस आपके सी काफी है ड्राइव सर। यहाँ पे भी कर रहे हो, स्पेस है जी ना? जी काफी है सर। ओके। ओपन हो रहा है। एक ही जगह जाके अटकता है, बाकी सब सही चलता है, आप उस जगह पे जाते हो तो अटक हाँ जाता है। बाकी कुछ नहीं, सब कुछ ठीक चलता है, ऐसा नहीं कि थोड़ा लैग होता है या कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, वहीं पे जाकर रुक बस गया वो कल आप से। उस सेटिंग उस जगह पे जाते हो तो अटक जाता है। नहीं, वहीं पे वो जाके रुक ही गया, उसके आगे मैं कुछ कर ही नहीं पाया उसमें। अच्छा, मतलब यू नॉर्मली सही चल रहा था, बस वहां जाके रुक गया, ये जी पहली बार ही हुआ? जी सर, पहली बार। कोई बात नहीं, कल कभी से हुआ कभी है ऐसा और होना बंद करके ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि वर्चुअल डिवाइसेस में प्रॉब्लम्स होती है। और वो प्रॉब्लम्स क्या होती है, थैंक यू, वो प्रॉब्लम्स के सर। केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, रीस्टार्ट ही करना पड़ेगा। या फिर आप अगर एक्सटेंसिवली उसका यूजेस है, बढ़ गया है, रिसोर्सेज उसको नहीं मिल पा रहे हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है। कई बार ऐसा भी आएगा कि आप एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस चला रहे हो, पॉपअप आ रहा है फोर्स स्टॉप करके, ठीक है, जी 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 वहाँ पे रिसोर्सेज रिक्वायर्ड जो मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे हैं, तो इस वजह से प्रॉब्लम आती है। ठीक है, सर, लैपटॉप i3 का है, 11 जनरेशन का न्यू है, अभी न्यू लिए हैं, 2-4 महीने हुए हैं, ज्यादा दिन भी कोई नहीं हुए दिक्कत हैं। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट मैं फिर भी प्रिफर करूंगा आपको कि आप ज्यादातर जो टेस्टिंग अगर करो ना, चला के देखो, अगर आपको ये प्रॉब्लम्स रहती है तो आप मोबाइल फोन को यूज करो, अपने रियल डिवाइस को। ठीक है, कर सकते हो, इस पे कोई इशू नहीं आएगा, बहुत रेयरली इश्यूज आएंगे। बट जैसा कि मैंने कहा, मल्टीटास्किंग करोगे आपने, विंडोज जैसे भी जूम मीटिंग ओपन है, एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन है। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि एक प्रोजेक्ट के साथ साथ में 2-3 और प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं, कि भाई जैसे मैं एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ तो मेरे को याद नहीं आ रहा कि इसमें क्या करना होता है, कोड क्या करना होता है, तो उन्होंने पुराना प्रोजेक्ट ओपन कर रखा है। ऐसे 4 प्रोजेक्ट, ऐसे 4 एंड्रॉइड स्टूडियो के इंस्टेंसेस क्रिएट कर रखे हैं, फिर उन्होंने एक वर्चुअल डिवाइस चला रखी है। तो ऐसा भी कई बार होता है, तो बेटर तरीका है कि आप मल्टी प्रोसेसिंग कम कर दो जितनी कम हो सके। दूसरा चीज, टेम्प फोल्डर खाली रखो, ठीक है। तीसरी चीज, आप जिस ड्राइव में इसको इंस्टॉल कर रहे हो वो खाली होना चाहिए, तो कम प्रॉब्लम्स आएगी। ठीक है, जी ठीक है सर, ओके। ये तो ओके, मान लीजिए अभी तो फिलहाल ठीक ही है। अब हाँ बाकी सर मतलब प्रोग्रामिंग कल से स्टार्ट होगी। हाँ, कल से हम इसमें जाएंगे, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, जिसमें हम प्रोग्रामिंग बेसिक सीखेंगे और फिर हम कॉटलिन में स्विच होंगे। ठीक ठीक है, है। यस, अभी किसने हैंड रेस कर रखा है? यस, ईशान। जी सर, मैं अपना डिवाइस कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था एंड्रॉइड स्टूडियो हाँ, को, वो दिखाई नहीं दे रहा है सर, वो जो अवेलेबल डिवाइसेस है उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। आप स्क्रीन शेयर करो अपनी। कैसे करते हैं सर? नीचे शेयर स्क्रीन का ऑप्शन होगा आपके जूम हाँ के हाँ अंदर, जी। हाँ, उसी पे टैप करो और डेस्कटॉप कर देना, तो सारी विंडो शेयर हो जाएगी। एंटायर स्क्रीन बोल रहे हैं ना? हाँ, एंटायर स्क्रीन। शेयर का बटन डिसेबल है? कैंसल और शेयर, उसमें से ये शेयर का बटन जो है वो डिसेबल आ रहा है। तो आपने कोई परमिशन मांग रहा होगा, परमिशन देखो, परमिशन दे दी है कि नहीं दी आपने। हालांकि ऐसा होता तो नहीं, शेयर करते ही हमारे पास में
शेयर बटन पे आपने कुछ सेलेक्ट करना होगा, डेस्कटॉप, व्हाइट बोर्ड, ऐसे ऑप्शंस आते हैं। आपको डेस्कटॉप पे टैप करना है, लैपटॉप पे ही है ना? जी जी। हाँ, तो उसमें ऐसा ऑप्शन आएगा शेयर करते ही बेसिक, एडवांस, फाइल्स, ठीक है। तो उसमें बेसिक में जाना है और डेस्कटॉप 1 नाम से एक ऑप्शन आएगा या एंटायर स्क्रीन नाम से आएगा, उस पर आपको करना है। हाँ, आ अब गया। कर दिया मैंने, आपको दिखाई देना हाँ चाहिए। हाँ बिल्कुल। जी, आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन? हाँ बिल्कुल दिख रही है। जी, मैं अभी डिवाइस कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, किससे कर रहे हो आप? यूएसबी केबल से? जी, यूएसबी। ओके, वो ऑन कर रखा है यूएसबी डिबगिंग, और यूएसबी डिबगिंग को ऑन हाँ डेवलपर ऑप्शंस हाँ, में जाके ओके करो कनेक्ट। जैसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ, वो ऑप्शन पूछ रहा है वो यूज यूएसबी फॉर नो डेटा ट्रांसफर, फाइल ट्रांसफर या ट्रांसफर फोटोज। एमटीपी आ रहा है क्या कुछ? एमटीपी या पिक्चर फाइल ट्रांसफर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पीटीपी है। हाँ कर दो उस पे। हाँ, इसको क्लोज कर दो। अब कोई पॉपअप आया क्या नीचे से कि आप इस फोन डिवाइस, पे? फोन पे पॉपअप आया क्या कुछ? नहीं नहीं, फोन पे कुछ नहीं है। फोन पे वही जो मैं कहा था, वो फोन पे आया था, वही ये था, पॉपअप था जो वो तो मैं ये अभी था कि सेलेक्ट भाई करे आप ना। चार्जिंग में मोड में रखना चाहते हो या फाइल को शेयर करना चाहते हो। एक तो इसको क्लोज कर दो एक बार, यहाँ पे जो स्क्रीन पे आ रहा है आपके। हमको इसके लिए नहीं करना है इसको। एमटीपी मोड होता है, पीटीपी मोड पे चल जाएगा आपका। फिर एक पॉपअप आता है जब पहली बार अपने लैपटॉप को अपने ऑन से कनेक्ट करते हो ना, वो तो एक पॉपअप अलाउ आता है। करने के लिए पॉपअप आता है कि आप टिक मार के हाँ अलाउ करना पड़ता है। हाँ, वो ऑलवेज अलाउ करके, और आपका एक है ना हाँ, वो तो वो नहीं आ रहा है, वो आ गया कि वो नहीं आया? वो नहीं आया है अभी। मैं वो कनेक्ट कर नहीं रहा, आया अभी है, कनेक्ट तो कर। एक काम करो। नहीं आया आप है। ना यूनिवर्सल एडीबी ड्राइवर्स नहीं होंगे यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, इंटरनेट पे जाना है एंड यू नीड टू सर्च फॉर यूनिवर्सल एडीबी ड्राइवर्स। उसको आपको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद में उस ड्राइवर्स को इंस्टॉल ओके करना है। इंस्टॉल करने के बाद जब आप कनेक्ट करोगे ना तो हो जाएगा, ठीक है। सर्च कर लेना यूनिवर्सल एडीबी ड्राइवर्स, ओके। मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ठीक वो कह रहा है कि वहां वहां से कनेक्टिविटी नहीं बन रही है, और आपका मोड तो ठीक ऑन हो गया ठीक। लेकिन डिबगिंग मोड में नहीं जा रहा है। तो उसके लिए एडीबी ड्राइवर्स बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं, क्योंकि देखो आपके विंडोज 7 है। विंडोज 10 होता, विंडोज 11 होता, तो उसमें बाय डिफॉल्ट आजकल आने लग गए हैं, ठीक है। तो आपको एडिशनली करने पड़ेंगे, यूनिवर्सल एडीबी ड्राइवर्स करके सर्च करना पड़ेगा। इंस्टॉल करके कनेक्टिविटी बनाओगे तो एक पॉपअप आएगा, ये ध्यान रखना हमेशा। और उसमें ना एक टिक मार्क कर देना, ताकि आपको जितनी बार भी आप कनेक्ट करो ना, बार बार ना पूछे, और अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद में आपका डिवाइस यहाँ पे आ जाएगा जहाँ नेक्सस 6 लिखा हुआ है, फिर रन करोगे तो रन हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके। ओके, थैंक यू। यस शयन। Sir, from tomorrow we'll be starting with Kotlin classes, right? या And should we need to, can we start it in Android Studio itself, or we need to download a separate? no, we will be requiring only Android Studio only. Okay. Android Studio will be creating a separate Kotlin class, and there we can just start our Kotlin programming. Yeah. I will let you know how to code in Kotlin. तो अपन अलग से ही ना एक एनवायरनमेंट होगा जहाँ पे आप रन भी कर सकते हो। सिंपल सा मेन फंक्शन होता है, हमको मेन फंक्शन कॉल करना होता है, ऑटोमेटिकली उसके आगे रन का ऑप्शन आ जाता है। तो बस हम डायरेक्टली पूरे प्रोजेक्ट को रन ना करके सिर्फ कॉटलिन के प्रोजेक्ट को ही रन करेंगे, ठीक है। सही है सर, सही है। ओके थैंक यू। ओके ओके। यस नीलेश, आपने हैंड रेज कर रखा है। सर मुझे एक जानकारी लेनी थी आपसे। सर ये एप्लीकेशन बनाना कितने दिन में हम लोग सीख जाएंगे नॉर्मली? एप्लीकेशन बनाना देखो, आपको डिपेंड करता है। एप्लीकेशन बनाना तो आपका पूरा कोर्स, थ्रू आउट द कोर्स हमारा रहेगा, जिसमें हम एप्लीकेशन बनाना ही सीखेंगे, अलग अलग चीजों को सीखेंगे। तो बेसिक एप्लीकेशन बनाना तो स्टार्टिंग के 1 महीने के बाद ही आप सीखना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन अब इंटेंसिव लेवल वाला जो नए नए फीचर्स हैं, जैसे कि हमको ये ऐड करना है, वो ऐड करना है, तो वो सारे कंपोनेंट हम सीखेंगे। तो जाके हमारा 120, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था 120 आवर्स का ड्यूरेशन, वो हम कंप्लीट करेंगे। तो हम अच्छी खासी एप्लीकेशन, जिसमें हम ऑनलाइन डेटा को मैनेज भी कर पा रहे हैं, एक चैट एप्लीकेशन हम बिल्ड कर पा रहे हैं, ये सारी चीज हम सीख पाएंगे। तो उतना टाइम लगेगा, बट थ्रू द प्रोसेस हम एप्लीकेशन बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे और बिल्डिंग करते रहेंगे, ठीक है। जी ओके ओके ओके, तो सेशन को एंड करते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ फैंटास्टिक डे टुडे, गुड बाय, सी यू। यस ईशान, आपने हैंड रेज कर रखा है। हेलो सर हेलो, वो पहले का ही है कि अभी आपने
कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ ओके ओके, आपको आवाज आ रही है? आवाज कट के आ रही है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। अच्छा जी जी नहीं, आवाज मैं- कट रही है इनके। नहीं वो डाउनलोड कर रहा हूँ ना मैं, वो डाउनलोड कर रहा था ना मैं, तो इस वजह से शायद वो यूनिवर्सल एडीबी डाउनलोड कर रहा, तो अच्छा, इंटरनेट अच्छा। थोड़ा चल रहा है। अच्छा ओके थैंक यू। ओके ओके ओके।